अरे खुश रहो। ठीक है ठीक। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का युवा एस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलाने वाला हूं, शिक्षक वर्ग 2 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, आपको मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से तो मिलवाया है जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आज हम उनके यहाँ आए हैं जो ऑफलाइन में क्लासेस करते हुए, तैयारी करते हुए सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो मिलिए मिस्टर यदुनंदन सिंह से, है ना। तो अब जो है अब आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इनका जर्नी रहा और कैसे इन्होंने शिक्षक वर्ग 2 का एग्जाम क्रैक किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, गांव का नाम। नमस्कार, मेरा नाम यदुनंदन सिंह है। मैं युवा एस एकेडमी का छात्र रहा हूँ। मैं सर के नेतृत्व में ही मैं अपना पूरा पढ़ाई किया हूँ और ठीक है, इस सिलेक्शन मेरा हुआ जिस है। हम गांव में आए हैं, इस गांव का नाम क्या है? रंजना से। रंजना। ठीक है, करीब 35-40 किलोमीटर का सफर तय करके हम जो है इनसे मिलने आए हैं और आपसे मिलवाने आए हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी बच्चे शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, आपको आज जो गाइडेंस मिलेगा, हो सकता है आपकी इससे लाइफ बदल जाए और आप भी शिक्षक वर्ग 2 आने वाले शिक्षक एग्जाम में क्या कर सके, उस चीज को क्वालिफाई कर सके, एग्जाम जो है क्रैक कर सके आप, और आप भी जो है अपने शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सके। ठीक है, तो आज आप जो भी पूछना चाहें लाइव कमेंट के माध्यम से आप इनसे पूछ सकते हैं। आपके तरफ से कुछ बच्चों के तो पहले ही, जैसे हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि हम आज जो है इनका संघर्ष गाथा जो है दिखाने वाले हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल लाइव रहने वाला ही है। तो आप जो है जो भी पूछना चाहें, कुछ बच्चों के तो पहले ही मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारे तरफ से ये पूछ लीजिएगा करके, तो वो सारे क्वेश्चंस तो मैं लेके आया ही हूँ, बल्कि आपको भी जो पूछना है वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी पूछना चाहो आप। ठीक है, तो आप ये बताइए सबसे पहले तो मेरे को कि जब आप कोरबा गए थे, ऑफलाइन आप एडमिशन लेने गए थे, हाँ। तो उस समय जो है जब आप कोरबा पहुंचे तो ऐसा किसने बताया था कुछ कि हाँ यहाँ एकेडमी है या यहाँ तैयारी करना चाहिए, ऐसा सर कुछ? एक्चुअली सर मैं वहाँ गया उसे जॉब के तलाश में ही गया था। हम लोग अच्छा, जॉब के तलाश में गए थे। उस समय क्या हुआ था, जैसे मेरा बीएड चल रहा था उस समय सर वहाँ हॉस्पिटल सर जिला चिकित्सालय है वहाँ पर 100 बेड, वहाँ सर वैकेंसी निकली हुई थी। अच्छा, जिसका पता करते गए थे, तो 2 दिन तो हम लोग चले थे। उसके बाद सर वहीं पास है तो देखे कि एकेडमी है। उसके बाद सर आपसे मिलने गए थे, हम लोग मिले थे आपसे। अच्छा, मेरे से मिले थे क्या? हाँ, हाँ, मेरे से मिले थे भाई। एकेडमी में पढ़ा रहे थे, आए हमको बताया सर कि ऐसा है, यहाँ इतने सुविधाएं मिलेगी, बुक मिलेगी। उसके बाद सर हम चले गए वहां से, तो उसके बाद फिर अगले दिन आए सर, आपसे मिले थे। अच्छा, फिर आए थे। क्या आप इतने सारे स्टूडेंट लोग मिलने आते हैं ना, तो वो ध्यान रहता नहीं है कि कौन कितने समय मिलने आया, लेकिन इनका तो मेरे को ध्यान है, क्योंकि आप लोग का एडमिशन शायद मैंने ही लिया था। हाँ सर, लिए थे। हाँ। तो सूरज सर से सर वहाँ। अच्छा, सूरज सर लिए थे, तो सूरज सर ने एडमिशन लिया था। खैर इंक्वायरी तो दिया होगा मैंने। हाँ, इंक्वायरी दिए थे सर। क्लास ले रहे थे, क्लास बीच छोड़कर आके हमको इंक्वायरी दिए थे। नहीं, ऐसा होता है कोरबा में, जब मैं क्लास लेता था, अभी भी लेता हूँ, 15 दिन में 3-4 दिन मेरी क्लास रहती है, मतलब महीने में 8-10 दिन क्लास रहती है कोरबा वाले ब्रांच में, और बाकी बिलासपुर वाले ब्रांच में भी होता है। तो बिलासपुर में भी हमारा एकेडमी है, आपको पता ही है ना। तो बिलासपुर में गांधी चौक में है, बीसीसी न्यूज के सामने, और कोरबा में पीजी कॉलेज के सामने है। तो आप पीजी कॉलेज के सामने वाले में आए थे, है ना। तो वहां पर मतलब किस तरह से आपने जर्नी का शुरुआत किया? मतलब आप तो जॉब के तलाश में आए थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि नहीं मेरे को तैयारी करना चाहिए, ऐसा कुछ किसी ने कहा होगा? सर वो तो एग्जाम ऐसा है कि अब पता तो चला था, अपने जो सिलेक्ट हुए उनसे भी पूछा था, और कि किसी भी तरह से आपको जॉब चाहिए तो एग्जाम निकालना पड़ेगा। जॉब तो कई प्राइवेट जॉब बताते हैं और कई सारे तरीकाएं बताते हैं कि पैसा देकर हो जाता है, ऐसे करके जुगाड़ से हो जाता है, लेकिन कई लोगों ने बताया कि अगर ठीक से मेहनत करते हैं तो पैसा वैसा नहीं लगता उसमें सर, कि आपको पूरी तरह से तैयारी करना ही पड़ेगी। एग्जाम एक ही रास्ता है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है, और उसके लिए होता है सर तैयारी। और तैयारी कहाँ से करे ये फिर मैं आ रहा था सर। उसके बाद मिलने के बाद पता चला कि कम फीस में हो जा रहा था। उस समय सर मेरा एडमिशन में आप शायद 8,000 रुपए या वैसा कुछ था लिए थे सर उसमें। तो उससे तो कम फीस में हो जा रहा करके आप सोचा कि क्योंकि उस समय फीस जो है करीब 15,000 है। हाँ बताया, तो अभी जो है 8,000 में उस समय एडमिशन मिल जा रहा था। और पता चला सर बिलासपुर में लिए तो 30,000 25,000 सर बोले। बिलासपुर भी पता किए थे? हाँ, फोन कर किया था, मेरे दोस्त लोग हैं सर वहाँ। हाँ, मतलब वहाँ के एकेडमीज में पता किए होंगे आप। तो सोचे कि अब जब वही चीज यहाँ मिल जा रहा तो सोचा यहीं से अच्छा मौका है, ले लेते हैं। फिर उसके बाद सर हम लोग का बीएड का जैसे एग्जाम चल ही रहा था, जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद तो घर आया था सर मैं। उसके बाद जाके मैं अपना एडमिशन लिया और फिर कंटिन्यू क्लास किया। तो जैसा कि मतलब हर बच्चे का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या बोलते हैं, जैसे हमारे बच्चे ने भी, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है कि
आप कौन से बुक लिस्ट को फॉलो किए थे, मतलब कैसे आपने, मतलब जर्नी जैसे आप बता रहे हो इनको, तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मतलब आपने बुक कौन सा फॉलो किया और उसको कितने घंटे पढ़े, कैसे आपने उसको रिवाइज किया, ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे ऑडियंस के हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगे इनके बारे में, कुछ आप उनको गाइड करना चाहें इसके बारे में? पढ़ाई के पहले, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि अगर पढ़ाई करना है तो हम बुक चाहिए सर। बुक चाहिए, एक गाइडलाइन, सही तरीका चाहिए। इसके लिए सर बुक में जैसे कोचिंग ज्वाइन किया था, उसके बाद सर अपना नोट्स दिए थे आप मुझे। अच्छा, नोट्स जो आप कोचिंग से ही था, हाँ। नोट्स लिए थे, दिए थे कि इसके पहले पढ़ना ही स्टार्ट करो, पहले पढ़ने का आप लोग लेवल स्तर तैयार करो कि पढ़ना क्या क्या है। बेसिक चीजें जो है, उसके बाद पढ़ने का जब सर बेस बन जाता है कि पढ़ते जा रहे हैं। अब आपको हम जो है मिलाने वाले हैं जिनसे, ये यदुनंदन के पिताजी हैं, श्री बलवान सिंह जी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे ऐसा कि इसके मतलब पढ़ाई में शुरू से होशियार था कि बात आपके बोलने के कारण पढ़ना चालू किया, ऐसा कुछ? तो सर ना मतलब पहली से मतलब स्कूल था, चौथी क्लास में थे उस समय ना, मैं गणित कोचिंग दे रहा था इनको। अच्छा, आप ही गणित पढ़ाते थे? तो आप पहले मतलब बीए ऐसा कुछ किए हैं, बीएससी बीए ऐसा? बीएससी किया हूँ, हाँ। चलो बढ़िया। मिडिल स्कूल तक तो गाँव ही पढ़ा है सर, उसके बाद 9वीं 10वीं कटघोरा में कर दिए। उसके बाद और इनका दिमाग ये हो गया पढ़ाई करना है करके, फिर 11वीं 12वीं रंजा आ गए सर। रंजा में फिर आप निकलते गए, तो धीरे धीरे जो है बचपन से मतलब पढ़ाई की तरफ झुकाव जैसे जैसे मिलते गए वैसे वैसे आगे बढ़ते गए, है ना? ठीक है। वो तो इनसे तो हमने आपको मिलवा ही दिया है ना, तो इनका जो है काफी योगदान रहा है, ठीक है। तो जैसे ये मतलब घर आते थे, है ना, पढ़ाई के दौरान जैसे, तो जैसे ये कोचिंग मतलब करूंगा करके पूछे तो होंगे कि क्लास करूंगा करके, तो उस समय आपका क्या था डिसीजन कि हाँ कर लो, ऐसा कुछ? मेरा वही था सर। हम लोग तो गरीब हैं सर, गरीब तो हैं, हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर था सर। नहीं, मेरा पढ़ाने का जो इच्छुक है सर, और लड़का भी मतलब पढ़ने के योग्य है, तो मैं जितना हो सके अपने तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा पढ़ाने के लिए, मेरा योगदान। नहीं, इन्होंने बताया मेरी जब बात हुई सिलेक्शन होने के बाद, तो इन्होंने कहा कि सर अभी तो लोन ही इतना है कि कम से कम 1 साल तो लोन छूटने में लग जाएगा। तो इन्होंने बताया कि पढ़ाई के दौरान भी काफी लोन लेना पड़ा, उसके बाद ही जो है अपने तैयारी जो है ये इनका जारी रह पाया। तो ऐसा कुछ आपको मतलब पढ़ाने के लिए? मैं किया सर, खेती में ज्यादा रुचि लिया, उसके बाद ना इनके प्रति मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए ना अपने आप सोच लगाया सर, और बैंक से लोन ले लेकर ना पढ़ाई आगे जारी की। बैंक से लोन लेकर, है ना? मतलब इन्होंने सच बताया था, सही कहा था इन्होंने कि बैंक से जो है लोन लेने के बाद जो है, आप समझ रहे होंगे कि बैंक से लोन लेकर पढ़ना और उसके बाद जो है इतना प्रेशर दिमाग में रहना कि लोन है मेरे ऊपर करके, और उसके बाद एग्जाम निकाल लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपको कभी ऐसा लगा नहीं एकदम दिमाग में प्रेशर है, पिताजी जो है लोन लेकर मेरे को पढ़ा रहे हैं ऐसा करके? तो सर प्रेशर तो हमेशा रही है, प्रेशर शुरू से ही रही है, जब से मतलब वहाँ पढ़ ही रहा था तब से प्रेशर रही है, लेकिन अब प्रेशर मतलब शेयर नहीं करता था मैं। हाँ, ये तो है। मैं तो क्लास में कई बार इनको देखा, कभी टेंशन में नहीं दिखता था ये, मतलब जैसे बाकी स्टूडेंट्स होते हैं ना, कई लोग मतलब कुछ भी हो गया या कोई भी दिक्कत है तो एकदम प्रेशर में बैठे हैं, कई लोग बहुत ही टेंशन में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके चेहरे पे वैसे नहीं दिखता था उतना प्रेशर। ये तो मेरे को पता चला सिलेक्शन के बाद कि हाँ ऐसा कुछ टेंशन भी था करके, ठीक है। और अब जब नौकरी लग गया है तो नया घर भी बन रहा है बढ़िया, अभी दिखाएंगे आपको घर पूरा, ठीक है। देखिए, पिताजी से तो आपको हमने मिलवा ही दिया है ना। ये जो है इनकी माता जी है, क्या नाम है जी आपका? शीला भाई, ठीक है। तो परेशान करता था कि नहीं कि घर आ जाता हूँ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ बोलते थे क्या? नहीं, हाँ, नहीं बोलते थे। चलो ठीक है। और कैसा लग रहा है, मतलब अब इसका सिलेक्शन हो गया है, बढ़िया नौकरी वोकरी कर रहे हैं तो बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहा है। अब बढ़िया नया घर बनवा रहे हैं अब तो। कौन मतलब ऐसा कौन सुझाव दिया कि बढ़िया घर बनवाना चाहिए अब? बेटा। अच्छा, इन्होंने ही कहा कि अब घर बनवाएंगे? हाँ, नौकरी लग गया अब तो घर बनना चाहिए ऐसा, तो अब पक्का मकान होगा ऐसा, है ना? ये था कोचिंग के समय, जैसे लास्ट आ रहा था, एग्जाम पास आने वाला था, उस समय अम्मा फोन कर देती, क्या मतलब अम्मा कभी नहीं बोली है कि पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, बस खाना खाया या नहीं। अच्छा, इनका एक ही क्वेश्चन रहता था? एक ही क्वेश्चन रहता था सर, खाना खाया कि नहीं, तबीयत कैसा है, बस पढ़ाई के बारे में कभी नहीं पूछती थी।
लेकिन मैं मना करता था उस समय। और पिताजी पूछते थे कि नहीं पढ़ाई के बारे में? पापा हमेशा पढ़ाई के बारे में पूछते अच्छा, थे। इनका काम था पढ़ाई के बारे में पूछना। पापा कभी खाना काम खाया, बांट लिए थे, मतलब एक हाँ। व्यक्ति जो है पूछेंगे पढ़ाई के बारे में और एक हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। खाने के बारे में पापा हमेशा मतलब ठीक है बोलते थे फॉर्मेलिटी के लिए, मगर पढ़ाई उनका फोकस रहता था कि पढ़ाई चल रही कि नहीं, पढ़ाई कैसे चल रही है, एग्जाम कब आने वाला है, ये सब। मैं अम्मा को मना करता था कि एक रोज रोज फोन मत लगाया कर, ऐसा करके पढ़ रहा हूँ करके मना करता था इनसे। डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मतलब घर का याद आ जाने लगता है, याद आने लगता है सर, फिर पढ़ाई में घर आने का मन करता है। इनको तो मन करता ही होगा कि पूछ लो बच्चा बाहर है करके, तो लगता है सर। लेकिन उस समय लास्ट समय था, एग्जाम का प्रेशर भी था सर, इसीलिए मना कर देते थे। नहीं, मना कर देता था। कभी कभी बहुत सारा लगता था सर कि घर से दूर सब लोग, गांव में लगता था किसी की शादी देख रहे हैं, कोई दोस्त घूम रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ अकेला वहां जाके पढ़ रहा हूँ। नहीं, आपके साथ तो एक मित्र भी आपके आए थे, मेरे को याद है। हाँ हाँ, उनका क्या हुआ? वो पढ़ रहे हैं सर वहाँ, अभी तैयारी कर ही रहे ना? क्योंकि देखो उस समय से ये सर कि आप जो है 6 बजे क्लास लेते थे ना सर सुबह, जब एग्जाम के 1 महीने बचा था ना, तो सुबह 6 बजे लगता था। हाँ, ये था कि जब एग्जाम के लिए 1 महीना सिर्फ बचा था, सुबह 6 बजे से क्लास चालू करते थे और दोपहर को सर मैं 2 बजे जाता था, 2:30 2 बजे तक जाता था करीब। तो 6 से 2 कंटिन्यू जो है उस समय क्लास मैंने पढ़ाया है। उस बैच से काफी लोगों का सिलेक्शन तो खैर हुआ है, उसमें तो इनका भी रहा नाम। मेरे को तो खैर ये भरोसा था, बताया कि किसी का हो ना हो इनका जरूर होगा, बताया इस बार करके। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते पता चल जाता है कि कौन एकदम ध्यान दे रहा है, किसको एकदम मतलब फोकस है कि हाँ मेरे को एग्जाम निकालना ही है करके। तो एक जुनून तो एग्जाम निकालना ही है, और दूसरा नॉलेज पढ़ कर, मतलब देखो यार, नॉलेज तो तभी बढ़ेगा जब आप पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद हमको कैसे पता चल जाता है? तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई स्टूडेंट ऐसा हो जाए कि भीड़ में से कोई आंसर दे दिया, बताए, क्योंकि वो तो तुरंत गूगल सर्च तो करेगा नहीं, मोबाइल तो लाइव रहता नहीं है क्लास में, तो अपने नॉलेज से ही आंसर देगा। और अगर आंसर सही निकल जाए तो ये अंदाजा लग जाता है कि इसका तो पक्का होगा इस बार। क्योंकि सर सुबह सर पापा से सर लक्ष्मण सर जो है ना, सुबह 6 बजे क्लास लेते थे, और अनिश सर उस समय 10 बजे रात को क्लास लेते थे सर। हाँ। वो क्योंकि सर पापा अनिश सर ना वो थोड़ा ऑफिस वर्क काम में रहते थे, तो रात को 10 बजे लेते थे क्लास। तो उसको घर जाके जो है लाइव देखते थे और बोलते थे आ जाना करके। और सर आपको तो पता है कि 2-3 जने कभी कभी टेस्ट में आते थे, बाकी लोग तो नहीं आते थे, बाकी क्लास में तो पूरे रहते थे। हाँ, एक बहुत बड़ा गलती रहता था लोगों का, जितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, टेस्ट में आते ही नहीं थे। वो आप उनको ये खुद ही बता देंगे, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं तो इनको ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, कि 2-3-4 लोग से ज्यादा आते नहीं थे, है ना। बाकी क्लास तो चलते थे, लाइव बहुत सारे देखते थे, वो भी लेकिन अलग ही लाइफ था, नहीं एकदम कि सुबह 6 बजे से जा रहे हैं और दोपहर 2 बजे तक क्लास अटेंड कर रहे हैं। वैसे मैं लेता था उस समय क्लास सुबह सब्जेक्ट वाइज, 1 घंटे पर्यावरण, तो 1 घंटे हिंदी, 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे जीके, 1 घंटे साइंस, ऐसे करके करीब करीब मेरे को डेली 5 से 6 घंटे हो जाते थे करीब, और ज्यादा ही हो जाता था कई बार। लेकिन जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होता था तब तक कुछ खाता नहीं था मैं, बताया, क्योंकि अगर कुछ खा लिए तो फिर नींद आने लगेगा। इस कारण जो है क्लास कंप्लीट करके ही मैं जाता था। और इनका काम ये होता था, जितने भी स्टूडेंट्स थे इनका काम ये होता था कि क्लास अटेंड करें और उसके बाद घर जाकर उस चीज को रिवाइज करें ताकि सिलेक्शन हो सके। अभी भी हम ऐसा करते हैं, जब एग्जाम कोई आता है ना तो उसके लिए हम लोग जो है 6-6 घंटे 8-8 घंटे क्लास चलाते हैं। लेकिन कई लोग डर के मारे क्या करते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि क्लास अटेंड करना चाहिए लास्ट में। अगर आप लास्ट में क्लास अटेंड करोगे नहीं तो चीजें रिकॉल कैसे होंगी, है ना। जैसे लास्ट में जो भी आप क्लास, जो भी 1 महीने जो क्लास चला 6 से 2 बजे का, उसमें ये तो है कि रिवीजन पूरा हो गया। रिवीजन, हाँ सर। उसमें तो बोलते थे सर कि नाश्ता वगैरह लेकर आ ले, लेकिन सर हम अभी आप बताते थे रूम में रहे हैं, पढ़े हैं, तो हम लोग के पास नाश्ता बनाने का टाइम नहीं रहता सर, कि नाश्ता बनाए कि जो पढ़ाने अगला क्लास होने वाला है उसको पढ़ के जाए, कि नाश्ता बनाने के चक्कर में रहे। तो नाश्ता तो सब भूखे रहते, टीचर भी भूखे रहते थे, स्टूडेंट लोग भी भूखे रहते। अब जाकर सर हम लोग भी थक गए रहते हैं, जाकर खाना बनाना होता था, और रूम में सर रूममेट के साथ रहता था, मगर कॉलेज चले जाते थे। उसके बाद सर जाके खाना बनाना, उसके बनाने के बाद थोड़ा आलसी तो लगेगा सर, थोड़ा नींद लगता था, मगर क्या करता था मैं कभी कभी बैठे बैठे ऐसे दीवार में टेक के पढ़ता था, फिर वही सो जाता था। ऐसे होता है दीवार में टेक के बैठ के मतलब सोता था ना तो कम नींद आती थी, उसमें आधा घंटा सो, उसके बाद एक बार सर नींद खुलती है, उसके बाद फिर मन लगा के पढ़ो, फिर ऐसा होता है। तो जैसे आपने उस समय मतलब तैयारी चालू किया है ना, क्योंकि एकदम कम समय में मेरे ख्याल से 10 महीने की तैयारी में लगभग सिलेक्शन हो गया था, है ना, 8 से 10 महीने की तैयारी में, क्योंकि मैं खुद उस बैच को लिया हूँ और उस बैच से सिलेक्शन लिए हो, तो मेरे को तो ध्यान है ना, कि 8 से 10 महीने करीब लगा था। हाँ सर, जुलाई में एडमिशन लिए थे और जून में तो हम लोग 10 जून के पेपर हुआ है सर। हाँ, तो वही 10 महीने करीब लगे थे।
क्योंकि मई में तो रिवीजन चल रहा था। तो 10-11 महीने के क्लास में इनका जो है सिलेक्शन हो गया था। तो इसको मतलब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट और सीधा क्रैक, ठीक है। क्योंकि उसके पहले तो बीएड था नहीं, बीएड कंप्लीट हुआ, सीजी टेट क्लियर किए और उसके बाद सीधा तैयारी करना चालू किए। सीजी टेट उसी के पहले जस्ट क्रैक किए थे ना? हाँ सर, मेरा 22 में ही बीएड हुआ है, 22 में ही सीजी टेट हुआ है। 22 में ही इनका बीएड हुआ, उसी साल तैयारी करना चालू किए, सीजी टेट क्लियर किए और सीजी टेट क्लियर करने के बाद सीधा एग्जाम क्रैक कर लिए होते हैं। मतलब ऐसा सोचो, एकदम ऐसा बोल सकते हैं कि रेयर हो सकता है किसी के साथ कि उसी साल बीएड कंप्लीट हुआ हो, उसी साल बीएड कंप्लीट करने के बाद तुरंत सीजी टेट देने का मौका मिला, सीजी टेट क्लियर करने के बाद जस्ट 4-5 महीने बाद एग्जाम हो गया होता है और एग्जाम क्रैक भी हो गया होता है। और कई लोग जो है 2 साल से 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 19 से तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि एक सही रणनीति होना जरूरी है और एक प्रॉपर मेंटर आपके पास होना चाहिए, एक गाइड करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो आपको जो बोले वो फॉलो करना चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि जब ये कोचिंग पहुंचे थे तो इन्होंने बुक्स के बारे में पूछा था मेरे से, है ना सर? क्योंकि मैं जब गया था सर, मेरे पास कोई पता नहीं था कि बुक किससे पढ़ना है करके। अब पता नहीं है तो पूछना तो पड़ेगा सर। सही बात है। देखिए, जैसे एक बच्चा जो है पूछ रहा है आपसे कि बताइए सर करके, अब तो आप टीचर बन ही गए हैं, अब शिक्षक वर्ग दो आप समझ रहे हो, टीचर बन गए भाई, है ना? तो कोई भी बच्चा कमेंट कर रहा है बिल्कुल सर बोलेंगे भाई, है ना? क्योंकि अब मैं तो टीचर आप लोगों का गुरु हुई ही, लेकिन सामने जो आपके बैठे हैं वो खुद टीचर बन गए। तो एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर आपने कौन सा बुक्स फॉलो किया, मतलब क्योंकि हर बच्चे का ये क्वेश्चन रहता ही है कि बुक आपने कौन सा फॉलो किया। तो क्या बताना चाहेंगे आप बुक लिस्ट के बारे में कुछ ऐसा? सर यही तो पहले आप जैसे ही बताया मैं कि अगर पढ़ना है तो बुक तो चाहिए हमें, बिना बुक को तो पढ़ नहीं सकते। ये बात है सर। इसमें यह है कि बुक के लिए कि जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं सर, केवल उसी बुक को अगर फॉलो करते हैं तो उसमें आसानी होती है। सर मैंने देखा है कि जब मैं पढ़ता था ना, यदि एक ही बुक को बार बार पढ़ते हैं तो एक इमेज बन जाता है सर उसका। जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं ना, वैसा फिर उसको रिकॉल करते हैं तो याद आने लगता है कि ये वर्ड जो है यहाँ पास था। मैं अधिकतर वैसे किया हूँ सर कि जो है याद करता था कि ये तो कहीं लिखा हुआ था, कहीं लिखा हुआ ऐसा करता था, फिर वो आ जाता था। तो ये फायदा इसका ये है कि हम एक ही बुक को फॉलो करते हैं इसका। तो मैं सबको सजेशन देना चाहूंगा कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हो केवल एक ही बुक को फॉलो कीजिए। उससे क्या होता है कि अगर देखिए अगर अलग अलग बुक पढ़ते हैं, इमेज जो है माइंड में नहीं बन पाता कि वो कहाँ पास लिखा था, कहाँ पास। कभी कभी इमेज के थ्रू रखना जो है बहुत आसान होता है किसी चीज को। ये तो है कि अगर आप एक ही बुक को बार बार पढ़ोगे ना तो वो चीजें दिमाग में सेट हो जाती है ना। और कई बार मैंने आपको क्लास में भी इस चीज को बोला है कि जो आपको मैं क्लास में टारगेट दे रहा हूँ और जो आपको मैं बोल रहा हूँ इस चीज को फॉलो करिए, अगर उतना आप कर लेते हो तो सिलेक्शन तो आपका होना ही है ना। तो ऐसा मतलब बुक आपने कैसे सेलेक्ट किया कि मेरे को यही बुक पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ? जैसे सर हम लोग पढ़ते थे, आप लोग जैसे हिंदी पढ़ाते थे तो आपका सर जो पढ़ाया हुआ है अगर उसी चीज को मैं आप नोट था तो देते थे, आप क्लास में पीडीएफ भी मिल जाता था और प्रॉपर जो है डिस्प्ले होता था, उसमें लिख भी लेते थे। इससे क्या होता है जिस सर का पढ़ रहे हैं उसी जगह बुक पढ़ते हैं तो जो आसान हो जाती है सर। और नई नई चीजों के चक्कर में रहते हैं ना तो फिर गए काम से। ये बात तो है कि मार्केट में भटकाव इतने ज्यादा है ना कि आप किसी भी तो बहुत सारी मिलेगी सर, बुक की कमी नहीं है, 10 बुक मिलेगी, 15 बुक मिलेगी, लेकिन बुक में केवल वही चीजें जो है रहेगी, दूसरा नहीं रहता सर। तो पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ, सीक्वेंस में और केवल रिविजन करते जाएं सर। बाकी कभी कभी ये होता है सर कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन जैसे आउटकम देखते हैं सर कुछ नहीं मिलता। इससे अच्छा धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ो। ये सही है, बताए बिल्कुल। देखो 10 प्रकार के बुक फॉलो करने से अच्छा है कि आप कोई एक बुक फॉलो कीजिए, ठीक है, और 10 प्रकार के कोचिंग में से घूमने से अच्छा है कि किसी एक कोचिंग को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये सर मेरे लाइफ का पहला कोचिंग था और अंतिम था ये, मतलब अब सिलेक्शन हो गया तो अंतिम ही रहेगा। अंतिम सर, पहला फर्स्ट एंड लास्ट यही था। ठीक है, और मेरे को भी इतना मतलब खुशी इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता है अब हर किसी के यहाँ तो हम जा नहीं पाते हैं, लेकिन ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन स्टूडेंट का मतलब और भी सिलेक्शन हुआ है ऑफलाइन से, लेकिन हमारे कोरबा से ही सिलेक्शन होना बताए, है ना। कोरबा के पास का ये गांव है रंजना करके, तो यहाँ से सेलेक्ट होना और एक मतलब आप समझ रहे हो एक ऐसा जगह से उठ के आना जहां पर आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है ना, और इस जगह से उठकर आकर तैयारी करना, ये चीज जो है मेरे को यहाँ पर लेकर आया कि ऑफलाइन स्टूडेंट है ना, अपने ही स्टूडेंट है,
तो इनके यहाँ तो बिल्कुल आप लोगों को मिलवाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ताकि आप इस चीज को समझ सको कि किस किस परिस्थिति में लोग तैयारी करते हैं और एग्जाम निकाल लेते हैं। हमारे पास तो फिर भी सुविधाएं हैं, ठीक है, नेट चलाने के लिए, क्लास ऑनलाइन क्लास करने के लिए हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, और तैयारी करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है, ठीक है, घर के ज्यादा काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो क्या करते हैं, बहाना ज्यादा है हमारे पास, ठीक है, तो बहाना मारने से तो नहीं होगा। यस, और कोचिंग का हम लोग का ये फायदा होता है सर कि पापा हमको फ्री में वाईफाई मिलता था, रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वहाँ जाओ और डाउनलोड करो, मान लो कोई वीडियो, मतलब सुबह का दोनों टाइम क्लास होता है हम लोगों का, सुबह भी होता है शाम को होता था, तो सुबह जाते थे तो शाम का वीडियो जो है सर अपलोड करते थे, उसको जो है डाउनलोड कर लो, मस्त अगले दिन आके फिर जाके मस्त देखो सर। उसका देखो इन्होंने फायदा उठाया है फ्री वाईफाई का। रिचार्ज नहीं रहता तो हमारे एकेडमी में जो वाईफाई दिया जाता है वो पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो चलो ये अच्छा चीज था। मेरा भी वही सोच है, वाईफाई फ्री देने का सोच सिर्फ यही है कि स्टूडेंट क्या करे, अब हर किसी के पास इतना डेटा तो रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद उनको ऑनलाइन भी पढ़ना है। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग मतलब बैठे रहते हैं क्लास में, आ गए और वीडियोस जो है डाउनलोड पे लगा दिए और उसके बाद घर जाके आराम से देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, नेट का दिक्कत नहीं होता था, है ना, तो ये बढ़िया हेल्प करता है। ऑफलाइन में ये है सर कि डेली के डेली हम मोटिवेट हुए रहते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, मोटिवेट देखे वीडियो, कभी 10 मिनट के वीडियो है, 5 मिनट देखने के बाद कहीं चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है ऑफलाइन में बैठना ही होता है सर, और उसमें मोटिवेट हो, इतना जोश आ जाता है कि हाँ जाके इतना को पढ़ के खत्म कर देंगे। हाँ। ऐसा ये वाला सर मोटिवेशन जो है ऑफलाइन में ही होता है और ऑनलाइन में नहीं हो पाता। कई दिन देखे होंगे सर 2-3 दिन मतलब आ जाता था घर, तो थोड़ा नर्वस फील होता था, फिर जाके फिर उसको लेवल में लाना दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ना। और जब ऑफलाइन में मेरा जब मोटिवेशनल वाला लेक्चर चलता था उस समय कैसा मतलब फील होता? देखते सर उस समय तो ऐसा लगता था कि अब जाके इतना कंप्लीट करना है, मतलब करना है। तो मतलब कई लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं कि आप जब कोई मोटिवेशनल वाला लेक्चर देते हो ना, उसके बाद तो जो हिम्मत अंदर से जागता है ना, रात भर के समझ लो रात भर इंसान पढ़ ले, ऐसा जोश जागता था। और उस समय का टाइम ही अलग था, पता है, मतलब ऐसा जोश, पूरा क्लास एकदम पैक है बिल्कुल, पता है, बैठने का जगह नहीं शिक्षक भर्ती के एग्जाम के टाइम पे, पता है, और मतलब जो जोश था मतलब पढ़ने में, मतलब 15 दिन में आधे लोगों का तो जोश निकल ही गया, पता है। हाँ सर, उसमें बहुत लोगों का, लेकिन शुरुआती जोश बहुत जोरदार था। तो एक ये भी है, पता है, कि कंटिन्यूटी मेंटेन करना, कंसिस्टेंट होना, पता है कि आप तैयारी तो शुरू कर लेते हो किसी को देखकर या अपने एक लक्ष्य की ओर बढ़ने की ओर, लेकिन उसको पूरा करने तक भी बैठना होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने क्लास पूरा अटेंड किया, पता है, लेकिन लास्ट क्लास में आप खुद देखोगे कि आधे लोग भाग गए थे, पता है, डर के मारे। वो डर जो है ना, वो निकलना जरूरी है, क्योंकि तैयारी आपने शुरू तो कर लिया, लेकिन उसको पूरा भी तो करना पड़ेगा। आप चाहे ऑफलाइन स्टूडेंट है चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट है, देखो जैसे इन्होंने बताया कि ऑनलाइन में थोड़ा मोटिवेशन का कमी होता है, लेकिन उसको भी, उस गैप को भी हमने फिल कर दिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, ऑनलाइन में भी मोटिवेट करते हैं आपको, लेकिन आप खुद सोचो कि जब आपको ऑनलाइन में मोटिवेट किया जा रहा है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप ऑफलाइन में ही बैठे हो और ऑनलाइन भी अगर आप क्लास कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर आपके पास सुविधा नहीं है, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है ऑनलाइन का। लेकिन उसमें भी आप ये करोगे, जैसे इन्होंने बताया कि 5 मिनट वीडियो देखे और उसके बाद चले गए, अगर ऐसा कुछ आप करोगे तो फिर ऐसे में मुश्किल है। एक दृढ़ निश्चय की जरूरत है कि नहीं, क्लास चल रही है मतलब मैं तब तक नहीं उठूंगा या तब तक नहीं उठूंगी जब तक मेरा क्लास खत्म ना हो जाए। एक चीज है सर कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो अधिकतर पहले में करता था कि टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ता था, 1 घंटा इसको पढ़ना, 1 घंटा इसको पढ़ना। तो इससे क्या होता है कि मान लो कोई टॉपिक, मतलब मैथ का भी टॉपिक है या साइंस का भी टॉपिक है, टॉपिक को पढ़ते मान लो 1 घंटा हो गया सर, तो वहीं से छोड़ देते हैं उसको। ये जो है बहुत गलत चीजें हैं और सिलेक्शन मुश्किल से नहीं हो ही नहीं पाएगा ऐसे में। अगर इसी चीज को एक टॉपिक वाइज पढ़े सर कि ये टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना है, उसके बाद चालू करना है, तो इससे क्या होगा सर, प्रॉपर जो है कमियां होती जाती है। कमी कहने का मतलब ये है कि इतना सारा हमको पढ़ना होता है, उसमें धीरे धीरे कमी होती जाती है सर। नहीं तो घंटा वाइज पढ़ते हैं सर इसमें, तो क्या होता है कि टाइम तो प्रॉपर है सर, हम लोग को 12 घंटे है, सबके पास है 12 घंटे दिन भर में, और एक दिन में 24 घंटे है सर, लेकिन टाइम तो सबको एक्स्ट्रा टाइम तो मिल नहीं पाएगी, उतने घंटे में पढ़ना है, लेकिन हम उसी चीज को टॉपिक वाइज मार दें तो टॉपिक जो है बहुत कम, धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि हम पूरे टॉपिक जो है पढ़ लिए रहते हैं। ये सर, ये अच्छा है, ठीक है। देखो भाई, मतलब इसमें मेरा कहने का मतलब है कि जो टॉपिक है टारगेट बना के पढ़ना चाहिए, ना कि समय को टारगेट बना के। आया समझ में? 1-1 घंटे 2-2 घंटे का टाइम टेबल बनाने वाले टॉपिक आप भी बनाए थे? पहले बनाया था, लेकिन तब जाके धीरे धीरे समझ में आया कि ये चीजें गलत है,
ऐसा देखो अपने से। अपनी रणनीति को खुद सुधारना जरूरी है, किसी का देखकर रणनीति नहीं बनाना चाहिए कि वो 2 घंटे हिंदी पढ़ रहा है, 2 घंटे पेडागोजी पढ़ रहा है, 2 घंटे इतिहास पढ़ रहा है तो मैं भी वैसा करूँ, ऐसा नहीं। टॉपिक वाइज पढ़ना जरूरी है, जब तक वो टॉपिक क्लियर ना हो जाए तब तक जो है हिलना नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा दृढ़ निश्चय अगर आपके अंदर रहे तो हो सकता है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे ही मैं बोलूंगा सर कि जैसे अगर टॉपिक वाइज कर रहे हैं आप वैसे ही, तो टॉपिक जैसे कंप्लीट हुआ है तुरंत एमसीक्यू कर लेना चाहिए उसका, फिर दूसरा टॉपिक करो एमसीक्यू कर लो। ये सर उसमें फायदा है कि जो है कोई भी डाउट रहता है अगर टॉपिक में तो क्लियर हो जाता है, अब अपने आप को ही पता चल जाता है कि मेरे टॉपिक को मतलब कितना क्लेरिफाई कर चुका हूँ करके। उस समय हम लोग यूट्यूब में कराते थे एमसीक्यू, हाँ है ना, अभी भी कराते हैं, भी है। तो इवनिंग वाला जो एमसीक्यू कराते थे उसको देखते थे। हाँ सर देखता था उसको, देखता उससे बेनिफिट मिलता था, है ना। इवनिंग वाला जो एमसीक्यू अभी भी हमारे चैनल पे जो यूट्यूब पे कराया जाता है ना, इतना एमसीक्यू हमने आपके लिए करा के रखा है उसमें। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का भूगोल का पूरा करा दिया है, प्रशासन मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है, करंट अफेयर का एमसीक्यू कराया है मैंने आपको, इतिहास का कराया, संविधान का, कंप्यूटर का, हिंदी का, ये सारा आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको क्लास ज्वाइन करना है कि नहीं करना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। आप सभी को बताना चाहूंगा कि कोचिंग जो है ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, और ये तो है कि मैं कोचिंग से ही पढ़ के अपना सिलेक्शन लिया हूँ, तो कोचिंग के बारे में बोलूंगा ही। तो कोचिंग में बोलता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि डेली अगर गाइड मिलते रहता है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, यदि डेली जो है एक सही रणनीति मिलती जाती है कोचिंग में तो वो चीज़ जो है आसान हो जाती है। और कभी कभी हम कई सारे टॉपिक जो हैं खुद से पढ़ते हैं लेकिन वो जो है हमें समझ नहीं आती, कभी फिर से पढ़ना पड़ जाता है, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ जाता है। लेकिन कोचिंग में ये होता है कि पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ अगर सुनते हैं सर की चीज़ों को, ये जो भी पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, तो सुनने के बाद जो है उसी चीज़ को एक बार सुन लिए रहते हैं, जाके अगर आप अपना रूम में जाके या घर में जाके उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से नहीं होगा, उसको सिलेक्शन तो अपने को लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। केवल जो है कोचिंग पढ़ाने वाले या कोचिंग जो भी पढ़ा रहे हैं सर केवल आपको गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन बता सकते हैं, लेकिन चलना हम ही को है, क्योंकि अब सफलता तो हम ही को चाहिए तो पढ़ना तो हम ही को ही पड़ेगा। इसके लिए जो है आप ये मत देखिए, कमियां मत ढूंढिए कि ये कमी है, ये कमी रह जाती है। कमी तो सब में रह जाती है, लेकिन तैयारी जो है अपने हिसाब से कीजिए। सुनिए, सब मैं ये मानता था सर कि सुनता सबका था लेकिन करता अपने मन का था कि किसको क्या, कितना समय क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये अपने हिसाब से। कभी कभी मैं बहुत सारे सर रणनीति चुराने की कोशिश किया हूँ कि किसी को बताते हैं कि ऐसा पढ़ने से ये होता है, ऐसा पढ़ने से ये होता है, लेकिन जो चीज सर अपनी रणनीति है ना वही जो है काम देती है, वही जो है अंतिम सिलेक्शन दिलाती है। समझ रहे हैं आप सभी, है ना, कि रणनीति देखो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जैसे आप बोलते हो मेरे को कि सर बता दीजिए कितने घंटे पढ़ना है, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, अपनी रणनीति आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो रणनीति तो सीधी सी बात है, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा रणनीति। और सर कई हम लोग के आता है कि मुझे सर रात में नींद आ रही है, कई लोग को सुबह नींद नहीं खुलता है, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम रहती है सबकी। कई लोग जो है सर देर रात तक पढ़ पाते हैं और कई लोग जो है जल्दी सो के सुबह उठ के पढ़ पाते हैं, लेकिन समय तो उतना ही मेरा पहले ही बताया हूँ कि आप जो है सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, लेकिन प्रॉपर पढ़ाई जो है कंटिन्यूटी रखना चाहिए। सर बीच में ये होता था, मैं जब आप पढ़ा रहे थे, करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, उस समय क्या हुआ, पढ़ा तो मैं पढ़ा, क्लास में नोट्स बनाते गए, लेकिन रिविजन नहीं किया। तो कुछ समय बाद उसको पढ़ कर देखा सर तो मुझे समझ नहीं पा रहा कि मेरा लिखा हुआ है क्या। ऐसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद क्या किया सर, बताया तो नहीं हूँ, अब बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर उसको ना क्या किया मैं, और एक दोस्त को भी बताया था मैं उसको, सर कुछ समय बाद ना वैसे समझ नहीं आया तो गुस्से में बहुत सारा पेज को मैं फाड़ दिया। तो ऐसा पढ़ने का भी क्या मतलब, सर बना तो लिया नोट्स लेकिन ये मेरा गलती मेरी है क्योंकि मैं इसको रिविजन नहीं किया। ये मैं बोलना चाहूंगा कि रिवीजन जो है बहुत जरूरी, पढ़ तो ले रहे हैं, नोट्स बना ले रहे हैं, लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते जा रहे हैं, इधर भूलते जा रहे हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर आउटकम जो है 0 में आके लटक जाएगा। इस चीज से आप सभी को सीख लेना चाहिए, बता, क्योंकि हम तो आपको ये चीज बताते ही हैं, लेकिन अगर कोई रिसेंटली अगर सेलेक्ट हुआ है और वो आपको ये चीज बोल रहा है तो अपने साथ हुए चीजों को ही ये आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी गलतियां आप ना करें, है ना। तो जैसे इन्होंने कुछ गलतियां इनसे हुई, तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे कि ऐसी गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए, तो आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन देने के लिए तैयारी तो सब कर रहे हैं ये लोग, हाँ सर, है ना, सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए इस चीज के बारे में अगर आप बताएं, थोड़ा कुछ बोले तो इनको जो है थोड़ा सा गाइडेंस इस चीज का मिल पाएगा। मैं तो सर
गलती तो बहुत किया हूँ। अब गलती मुझे लगता है कि गलती सबको करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि गलती कहाँ पर उसे ये पता चलता है। जब तक आप गलतियां करेंगे नहीं तो आप सुधार नहीं पाएंगे। ये तो है सर कि गलतियां जब जब होती जाती है तो गलती दोहराना कोशिश ना करो कि गलती दोहराए, बल्कि उस गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी गलतियां होती है सर। मैं जैसे पढ़ता था, पढ़ने के बाद क्या करता था, जिस टॉपिक को पढ़ता था उसका एमसीक्यू नहीं करता था। इससे क्या होता था, जो भी, अब सर ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपिक पढ़े उसमें जो है एमसीक्यू में फंस तो जाते हैं, फंस ही जाना होता है सर। उसके लिए जो है एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि टॉपिक क्लियर होती है सर। और क्या होता है कि यदि हम उस चीज को एमसीक्यू करते हैं तो देखिए एग्जाम हमको देना है तो उसमें एमसीक्यू ही करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आज का कोई भी व्यापम का एग्जाम हो या आप सभी जानते हैं व्यापम का या एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो, हमको केवल एमसीक्यू ही करना होता है। तो क्यों ना हम उस चीज को पहले से प्रिपेयर कर रख रहे हैं, पहले से तैयारी करके रखें, तो वो चीज जो है आसान बन जाती है। और ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को 11th 12th होते हैं सर, 10वीं 12वीं होता है और ग्रेजुएशन का होता है। इसमें क्या होता है कि हमको लिखना होता है थ्योरी, लेकिन हम तो एग्जाम में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं तो उसमें सर हम एमसीक्यू ही लगाना होता है ना। तो उस समय क्या होता है, डर जो अंदर में रहती है ना, धीरे धीरे डर ऐसा होता खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग पहली बार एग्जाम में बैठे हैं, ऐसा टाइप का नहीं रहता, क्योंकि उस चीज को हम डेली फेस किए रहते हैं सर। तो जो है डर एक प्रकार इसमें भी बहुत ही लाभदायक होता है हम लोग के लिए। देख लो भाई, है ना, डेली एमसीक्यू करना जरूरी है। इसीलिए आपको हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में एमसीक्यू कराया जाता है। और मैं हर स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आपको अगर एमसीक्यू करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से बिल्कुल कर सकते हैं। और बाकी थ्योरी क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, है ना। 9300999939 हमारा मोबाइल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ठीक है, या हमारे हेल्पलाइन नंबर जो भी है आप मैसेज करेंगे तो वहां से आपको जो है स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा होगा नंबर। इस पे आप मैसेज जैसे ही करेंगे व्हाट्सएप में, आपको तुरंत हमारे द्वारा लिंक दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। वहां से आप फ्री करंट अफेयर का पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और कोई पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो ले सकते हैं। पेड कोर्सेज जो रहेंगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं, अब तो सुविधाएं इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आप ऑनलाइन के थ्रू भी अपना सिलेक्शन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने एक चीज बताया कि सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। मतलब हमारा काम आपको गाइड करना है और उसमें हम कोई कमी नहीं करते। लेकिन आप खुद सोचिए, हम क्या करते हैं, कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। हम पढ़ाई पर फोकस करने को छोड़कर कमी ज्यादा निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमको बंद करनी होंगी कि नहीं, जो आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो आपको 4-5 बुक से एनालिसिस करके ही पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़ा रहे हैं उसका हम क्या करें, नोट्स बनाएं। कमियां इन द सेंस क्या होता है, कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमको पीडीएफ नोट्स मिलेगा कि नहीं। तो आप खुद समझना बच्चे लोग कि जो चीज हम 8-10 बुक से एनालिसिस करके पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल बोर्ड में लिख कर पढ़ा रहे हैं आपको, वो चीज का हम आपको पीडीएफ कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। उस चीज को तो आपको क्लास देखकर नोट करना पड़ेगा ना, वही तो अलग चीज होगा जो आपके पास होगा। ऐसे में तो अगर कोई पीडीएफ है या कोई क्लास नोट्स है तो वो तो सबके लिए बराबर है। तो सबके लिए जब बराबर हो जाएगा तो उसमें कंपटीशन कैसे रहेगा। आपके पास एक्स्ट्रा क्या हुआ, तो आपके पास वही थ्योरी नोट्स एक्स्ट्रा होगा जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता है ना जी। यस सर। अब एक बात यह है सर कि जैसे हम लोग पीडीएफ लेते हैं, पीडीएफ तो हालांकि क्लास से ले लेते थे क्लास में, लेकिन ये होता था मोबाइल में, कब मोबाइल में ही रह जाता था, यहाँ नहीं घुस पाता। क्यों, बता रहा हूँ उसका क्या है कि पीडीएफ में होता है सर कि जिस चीज को हम, मेरे पास बुक भी था उस चीज का, और मेरे पास बुक है और एक मान मेरे पास पीडीएफ है। तो पीडीएफ जैसे फोन खोलता सर तो डायरेक्ट मेरे पीडीएफ में नहीं जाता, पहले व्हाट्सएप में जाता है, व्हाट्सएप से यूट्यूब में जाता है, यूट्यूब से मैसेज में जाता है, तब जाके पीडीएफ में जाता है। और फिर डाटा अगर ऑन रहती सर तो कोई मैसेज आता तो फिर भाग जाती उससे। ये होता है पीडीएफ के नुकसान, डिस्ट्रैक्ट होता है, मतलब दिमाग जो है इधर से उधर जो है घूमने लग जाता है, क्योंकि अभी इंस्टा और यूट्यूब के शॉर्ट्स तो लोगों को बर्बाद करके रखा है सर। मैं तो आज तक इंस्टाग्राम यूज नहीं किया हूँ, नहीं चलाया हूँ। इंस्टा छोड़ दो भाई, ऑनलाइन वाला बिल्कुल इंस्टा छोड़ दो, इंस्टा नहीं चलाया सर। इससे अच्छा है कि आप लोग जो है उस चीज के पीडीएफ पे जो है प्रिंट निकलवा लें और उसी को 3-4 बार पढ़ लेंगे सर। एक बार पीडीएफ पढ़ेंगे, उसके बदले में अगर प्रिंटेड पढ़ेंगे तो 3 से 4 बार पढ़ा जाएगा सर, वो पढ़ा जाता है। मतलब कुल मिला के रिविजन, ठीक है। क्योंकि आप जान रहे हो कि ऑनलाइन वाले में आप पीडीएफ में आप मोबाइल से कितना ही पढ़ पाओगे, तो प्रिंट निकलवा लेना ज्यादा सही रहता है। और हमारे जो बुक्स हैं, सीजी व्यापम का बुक है, मैथ्स, रीजनिंग, और अभी इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, ये सारे बुक्स हमारे मार्केट में आने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, है ना। जैसे ही मार्केट में आएगा आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एक बात है सर उसमें कि यदि मान लो बुक पढ़ रहे हैं सर, कि एक बुक रखे हैं, उस बुक मैं बोलता हूँ कि उसको कंप्लीट कर ही लेना चाहिए। एक बार पढ़ लीजिए, फिर दूसरा बार पढ़ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है। अब जो है ये जो है शिक्षक वाली भाषा बोल रहे हैं बिल्कुल। जैसा मैं भी आपको क्लास में बताता हूँ कि अगर आपने कोई बुक खरीदा है, हाँ सर,
तो उसको वसूल लो यार, बताए बिल्कुल उसको हाँ, पूरा पढ़िए, बताए, है ना। तब टीचर तो बन ही गए, टीचर का लैंग्वेज बिल्कुल आ हाँ गया। सर 6 महीने हो गए आपको वहाँ ज्वाइन किए। ज्वाइन किए 6 महीने हो गए। सर मैं आपसे इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सर हम लोग का जो प्रोसेस हुआ है ना एग्जाम के बाद जो है रिजल्ट आने का, तो टेंशन में रहते उस समय। तो अब जैसे रिजल्ट आया सर उसके बाद जो है तेजी से इतना प्रोसेस हुआ है कि माइंड में भी प्रेशर आता है, इसके बाद अगला चरण क्या है, रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद अपना लिस्ट देखे, लिस्ट देने के बाद काउंसलिंग वाला प्रोसेस, फिर उसके बाद वेरिफिकेशन में जाना, ज्वाइनिंग का, सारे बहुत समय लग गए सर। उसके बाद जैसे ही ज्वाइन किए फिर डर हो गया गवर्नमेंट में है, तो फिर थोड़ा छुट्टी भी लेना दिक्कत है ऐसा करके ना, तो आपसे मिल नहीं पा रहा था इसलिए। चलो कोई बात नहीं, उसके लिए तो फाइनली जो है आप लोग से, मेरे से मिलना तो वो अलग बात है, बताए, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको जो है इस तरह के इंटरव्यूज जो है ये बताते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस चीज से गुजरने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि उस रास्ते पे कितनी कठिनाइयां आने वाली। तो आगामी जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने वाला है ना, कृपया करके ये गलती ना करें। अगर आप ये गलती करते हैं, है ना, कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं या कोई नोट्स बना रहे हैं उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो फिर वही वाला हो जाएगा जैसे इन्होंने किया, फाड़ के बस आग लगाने वाला काम। सर ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बाद में जो है दर्द देती है। जब हम लोग तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट को लेकर काफी समस्याएं रहती हैं हमको, और सबसे बड़ा समस्या तो मैथ्स रहता है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए एक मेरा जो मानना है वो ये मानना है कि आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उतना अगर आप कवर कर लो तो कॉन्फिडेंस जनरली आ ही जाता है। लेकिन हर स्टूडेंट का मैथ्स को लेकर सोच अलग अलग होता है, तो इनका भी जैसा सोच था आप बिल्कुल इनसे जान सकते हैं। तो ऐसा कुछ मैथ्स के बारे में क्या आपका रणनीति रहा, कैसे आपने पढ़ा, क्या छोड़ देते थे, क्या पढ़ते थे, कौन सा बुक लिए थे, और उस बुक को पढ़ पाए कि नहीं, ये सब जो है हमारे ऑडियंस बिल्कुल जानना चाहेंगे। मैथ्स के लिए सर मैं तो मैथ्स मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर एग्जाम निकालना है मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। लेकिन कितना पढ़ें, मतलब इनको ये जानना है कि हम पढ़ें कितना मैथ्स को, क्या छोड़ें क्या पढ़ें, कोई बुक फॉलो करें या ना करें, ठीक है। तो सर इसमें मैथ्स बैकग्राउंड जैसे मैं नहीं हूं ना, उस हिसाब से अगर मैं बुक जो है खोल के देखूं तो मुझे समझ नहीं आएगा वो चीज मुझे प्रॉपर किसी से पढ़ना पड़ेगा सर, तब जाकर, जब तक सामने वाला समझाएगा नहीं तब तक मुझे समझ। जैसे आप क्लास अटेंड किया सर, शुरू से मैथ्स ये हम लोग के कोचिंग में ये है कि मैथ्स जो है डेली का क्लास है सर, ये मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ता था हम लोग को डेली। ये हमारे कोचिंग का तो बेनिफिट है कि एक क्लास तो मैथ्स होता ही होना ही है, डेली का क्लास है ये मैथ्स होना। इससे ये है कि मैथ्स से तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं मैथ्स का उसी से टॉपिक को पढ़ता था जो टॉपिक मुझे समझ आया, मुझे लगता था कि हाँ इस टॉपिक को मैं कर लूंगा, उसी वाला टॉपिक को सर पढ़ता था। बाकी जो अदर चीजें नहीं पढ़ता था, जितना क्लास में पढ़ाया जाता था उतना ही मैं पढ़ता था। अब बाकी ऐसे कौन कौन सा टॉपिक बनता था, एग्जाम में क्या हुआ आपके मैथ्स के साथ, ऐसा कुछ? ये सर मेरे जो मैं क्वेश्चन तो देख लिया था मैं, कि मैं पहले देख लिया कि कौन कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन में जो पढ़ा हूँ, जिसकी तैयारी है वो चीज बन जाएगा, उसको मैं सेलेक्ट किया सर, केवल उसी पे फोकस किया। अदर चीजें में जो चीज मैं जानता हूँ सर कि ये क्वेश्चन जो है मैं मेरे समझ से बाहर है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता था सर। जो चीज अगर बन रही है क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ, इस चीज को, इस चीज बन जाएगा, तो वही सेलेक्ट करके सर क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैं। जैसे हो गया समानुपात क्वेश्चन हो गया सर, इसमें चाल दूरी समय के क्वेश्चन हम लोग बेसिक से पूछा गया था सर एग्जाम में, तो ये बना लिया था मैं। जैसे कि हर कोई जो है मैथ्स का बुक तो खरीदता ही है, तो आपने कुछ मोटा बुक खरीदा था कि नहीं? हाँ सर, मैथ्स का बुक खरीदा था, खरीद तो लिया था। अब शुरू ये होता सर कि बुक तो लिया तो हाँ मैं पढ़ूंगा, पहले पेज देखता था, हाँ इतने दिन में पढ़ना है, ऐसा सोचता था, केवल सोचते ही रखा, लेकिन पढ़ नहीं पाया सर। वो बुक आज भी रखा हुआ है, उसको मैं अपने साथ भी रखा हूँ उसको, वो चीज याद दिलाती है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि यदि मैथ्स पढ़ रहे हैं ना तो मैथ्स को छोड़िए मत, उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सर मैथ्स मैं देखा हूँ, जैसे मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि मैथ्स जो है केवल देखने से या केवल सुनने से नहीं बना, जब तक कि आप खुद से नहीं बनाएंगे सर मैथ्स जो है नहीं बनेगा। आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि मैथ्स अगर पढ़ें तो डेली का डेली उसको 2 घंटा 2.5 घंटा दें, और रेगुलर का रेगुलर प्रैक्टिस करें उस चीज को। जैसे मेरा एक नारा है पता है, डेली 5 क्वेश्चन मैथ्स सुबह उठने के बाद, और सोने से पहले रीजनिंग के 5 क्वेश्चन बना लीजिए, ताकि मैथ्स और रीजनिंग और कैलकुलेशन हमारा स्ट्रांग हो सके, ठीक है। एग्जाम में क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब कितने क्वेश्चन मैथ्स के आए थे, ऐसा कुछ? सर हम लोग के एग्जाम में शिक्षक भर्ती में तो वेटेज उसमें 15 नंबर का था, और उसमें 15 नंबर में सर उसमें कुछ पैडागोगी भी रहती है, लेकिन पैडागोगी इस बार ना एग्जाम घुमा के दिया कि हम लोग को पैडागोगी नहीं दिया सर, उसमें केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ था। जैसे आप लोग भी दिए हैं तो पता होगा, उसमें जो है केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, और हम लोग के सर सिलेबस में थोड़ा पैडागोगी भी जोड़ देते हैं उसमें, मगर पैडागोगी के चक्कर में था मैं,
लेकिन वहां मैं फंस गया कि पूरा न्यूमेरिकल दिया था तो केवल मैं 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। लेकिन ये है कि अदर सब्जेक्ट में मेरा सही स्ट्रॉन्ग था। मैं जानता था कि मैथ्स मेरा वीक है, इसीलिए सर मैं अदर सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करता था ताकि मैथ्स को जो है दूसरे सब्जेक्ट कवर करे। ऐसा सही लेके बात चलता है। था सर। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, पता है। लेकिन मैथ्स भी ऐसा नहीं कि मैथ्स छोड़ देना है, कम से कम 15 में से आपने 50% तो बना ही लिया हाँ क्वेश्चन। सर, बना लिया था। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हुए या कुछ? हाँ, 2 क्वेश्चन शायद गलत हुआ है सर उसमें। 2 क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब 5 क्वेश्चन अराउंड सही हुए। तो आप मान के चलो 33% आपने मैथ्स को ले लिया। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो मिल जाए, मिला। हाँ ये है ना, कुछ तो मिला। सिलेक्शन के लिए एक पॉइंट भी मायने रखता है, एक नंबर भी मायने रखता है। मैथ्स तो जरूरी है, मतलब वो 33% होना बहुत जरूरी है मैथ्स के लिए, ये तो है। लेकिन जैसे मैथ्स में हमने बुक लिया पता है, तो आपने उस बुक को पढ़ा नहीं, तो आगे क्या विचार है? वो बुक पढ़ना है नहीं पढ़ना है? बुक तो सर अब इससे अच्छा है कि आप क्लास अटेंड कीजिए और उसी चीज को बार बार बनाइए और क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो है अगर उसमें नंबर चेंज कर दीजिए फिर उसी क्वेश्चन को बनाइए। बाकी क्लास अटेंड करके प्रैक्टिस कीजिए, मैं मानता हूँ। अच्छा, कई बच्चों का मैसेज रहता है कि सर मैथ्स का एक आध डेमो डाल दीजिए, तो आपको लगता है ऐसा कि मेरे को मैथ्स का डेमो डालने की जरूरत है? नहीं, मैथ्स क्लास तो एकदम सरल तरीके से हम लोग पढ़ते थे। बाकी नहीं थे हम लोग सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है हम लोग की कोचिंग में कि जैसे मैं पढ़ा हूँ शुरू से, सर आपको पता है कि मैं शुरू से कंटिन्यू तक बना रहा हूँ। और मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन में अभी भी दोस्त हैं जो कोचिंग जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, उन लोग को देख भी रहे होंगे मुझे, उनको भी पता है कि सर के द्वारा जो पढ़ाया जाए आराम से एकदम सीक्वेंस में, और जो है उसमें सर वो क्या चीज बोलते हैं स्टेप वाइज रहता है, उसमें क्वेश्चन लेवल बटा होता है कि थोड़ा इजी क्वेश्चन फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन, एक टाइप का, एक पैटर्न का एक टाइप क्वेश्चन कराता हूं मैं। तो उससे क्या होता है, एक क्वेश्चन मैंने बनाकर दिखाया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन आप बनाओगे। तो इससे क्या होता था, प्रैक्टिस होता था, डेटा बस चेंज होते थे, पैटर्न वही रहता था। ठीक है, पैटर्न वही रहता था। हाँ, तो ये मैथ्स को लेकर काफी ये रहा। पता है हिंदी के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा सब्जेक्ट वाइज में हिंदी में भी आ जाते हैं कि हिंदी कैसे आपने किया करके, क्योंकि हिंदी के भी क्वेश्चन जो है लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं हिंदी। मैं तो मानता हूँ सर हिंदी में अगर हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको ना कि रटने के बजाय उसको समझिए कॉन्सेप्ट को। यदि आप हिंदी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन जो है आसानी हो जाता है। जैसे संधि हो गया, समाज, जो चीज सर नॉर्मली जो है दिया रहता है बुक में या जो पढ़ाया जाता है वही से क्वेश्चन उठा के देता है, बस जो है चेंज करके देते हैं। बाकी टॉपिक से जो है क्वेश्चन नहीं भागता उसका। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि केवल कॉन्सेप्ट को समझिए उसका, कि सॉल्व कैसे करेंगे उसको और उसका आंसर कैसे निकालना है। अब ये चीज जो है जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे या समझाएंगे कोई नहीं, तब तक नहीं समझ आती सर देखने से। तो एक बहुत बड़ा समस्या तो बाल विकास के लिए रहता है ना। तो मतलब बीएड किए तो पढ़े ही, हाँ। लेकिन क्लास आके भी पढ़े, तो मतलब ऐसा क्या बच्चों को रणनीति बनाना चाहिए कि बाल विकास हम इस टाइम पे तैयारी करें या एग्जाम के टाइम पे ही तैयारी करें कि उससे पहले से ही पढ़ते रहे, ऐसा कुछ इनके लिए? जैसा सर बाल विकास ऐसा सब्जेक्ट है इसका जो है सर अपना विचार उसमें देना पड़ता है। बहुत सारे जो है उसमें कॉन्सेप्ट है सर, उसमें जो आपको हम तो सोचते हैं लेकिन वैसा नहीं रहता। जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से हमको चलना पड़ता है, उस हिसाब से हमको माइंड अपना सेट करना पड़ता है कि जो है कैसे सोचा जाए, कैसे विचार किया जाए उस पर, उस हिसाब से आंसर लेना पड़ता है। और बाल विकास के लिए थोड़ा लंबे समय से तैयारी चाहिए सर इसका। और मैं थोड़ा बाल विकास को हमेशा से जिस तरह से क्लास में मैथ्स रेगुलर चलता है ना डेली, उसी तरह मैं बाल विकास को अपने साथ लेके चलता था। इसलिए C-TET में सर मेरा 28 नंबर आया था, ऐसा था। C-TET दिलाया था उसमें, और मेरा बाल विकास में ही स्कोर हुआ है सर, मेरा 25 प्लस गया है मेरा इसमें। 25 प्लस बाल विकास से उठा लिए थे। तो ये मेरा अपना बेनिफिट हुआ उसमें कि मैं अपना ताकत देता था बाल विकास की, निकाल लूंगा ऐसा, मतलब पूरा जोर लगा देना है बिल्कुल बाल विकास में। बताया बाल विकास में मतलब मैथ्स पे तो जोर लगाना है। ये जीके और साइंस के क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में, तो उसको कैसे डील किया आपने? साइंस सर मेरा सब्जेक्ट रहा है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है साइंस तो क्वेश्चन छूटता नहीं। केवल मेरा साइंस का सर उसमें केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, केमिस्ट्री वाला पार्ट के जो ऑर्गेनिक वाला चैप्टर है जो थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं जानता था कि 15 नंबर का साइंस आने वाला है उसमें। केवल उसमें फिजिक्स वाला सच, अब साइंस तो 3 भागों में डिवाइड रहती है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन सबसे वेटेज जो है फिजिक्स वाला चैप्टर रहता है सर। जो है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है फिजिक्स वाला पार्ट का ही रहता है। तो उसमें से मैं कैलकुलेट कर लिया था उसको कि अगर 15 नंबर की साइंस आ रही है तो उसमें से 7 या 8 नंबर का तो आप तो फिजिक्स आएगा। तो उसमें सबसे ज्यादा मैं साइंस को मैं बोलना चाहूंगा कि उसमें जो फिजिक्स वाला जो है पार्ट को सबसे ज्यादा फोकस करें सर, क्योंकि बायोलॉजी में और केमिस्ट्री वाला पार्ट केवल 3 4 क्वेश्चन आता है, दोनों मिला के 6-7 क्वेश्चन बनेगा उसमें। और बाकी एक भाग में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो नहीं एक भाग में जो है केमिस्ट्री फिजिक्स और दूसरे पार्ट में जो है वो हो जाता है केमिस्ट्री या बायोलॉजी। तो मैं मतलब 50% फिजिक्स हो गया तो 50% में केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। यस। तो फिजिक्स वाला चैप्टर अभी क्वेश्चन थोड़ा ठीक दिया था, अच्छा लगा।
क्वेश्चन अब पढ़ लिया था मैं, क्योंकि डेली पढ़ता था उसको भी मैं। और जीके का क्वेश्चन? जीके का क्वेश्चन सर मैं अपना तो उसमें से पढ़ लिया था। जीके जो सामाजिक ज्ञान वाला पार्ट है ना, और जो हमने हिस्ट्री पढ़े थे उसमें से ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री, मतलब क्लास में जो जीके पढ़ाया जा रहा था उससे कवर कर लिया। हाँ, क्वेश्चन जीके का 10 नंबर का था उसमें जीके, तो उसमें से जीके तो थोड़े ज्यादा, क्योंकि जीके वाला पार्ट जो थोड़ा पोर्शन बड़ा हो जाता है सर, तो जितना मैं तैयारी किया था उतना थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया था उसमें, तो बना लिया। जो टॉपिक जो है पढ़ा नहीं मतलब छूटेगा ही, हाँ, तो छोड़ भी दिया उसको, मतलब थोड़ा ज्यादा ही तैयारी कर लिए थे लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल आ गया था। हाँ, आ गया था। और कंप्यूटर का तैयारी? कंप्यूटर का तैयारी सर वहाँ पूरा अपना नोट्स लिया था, हम कोचिंग से उठाया था नोट्स, और बाकी जो चीज पढ़ता था वही जाकर फिर रिवीजन करता था। तो कंप्यूटर का ऐसा था कि मेरा शायद 8 नंबर तो उसमें से निकाल लिया था कंप्यूटर, मतलब जो क्लास में पढ़ाया गया उसी से 8 नंबर हो गए। मैं इनको समझाता भी नहीं था, कंप्यूटर में मैंने जितना क्लास करवाया है आपको उतना आप पढ़ लो तो क्वेश्चन बने। क्वेश्चन उसमें गलती किया सर मैं। अब क्वेश्चन में जैसे कंप्यूटर का खोला पेज वाला, लास्ट वाला पेज में हम लोग का कंप्यूटर रहा है, तो मैं पेज पलटे गया, सबसे मैं देखा कंप्यूटर का क्वेश्चन, तो उसमें इतना इजी दे दिया था सर कि मैं सबसे इसी को पहले बनाऊं ऐसा था, और पहले उसी को बनाया कंप्यूटर को, क्योंकि लगा कि सब क्वेश्चन बना। और जैसे ही उंगली रखा सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग में था कि सर्च इंजन क्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन था उसमें, तो मैं सर्च इंजन नहीं है ऐसा था, तो मैं सीधा गूगल को मार दिया। मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हुआ है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस मत आके अपने धैर्य बना के रखें एग्जाम में, कि जान तो रहे हो तो आपके हाथ से निकलेगा नहीं, लेकिन उस चीज को आराम से सॉल्व करना चाहिए। जैसे मैं गलती किया उसमें, हड़बड़ी जो रह गया वहां पे, हड़बड़ी हो गया, मतलब इतना भी एग्जाम हॉल में मतलब इतना आसान क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब एक्साइटेड ज्यादा हो गए थे लास्ट कंप्यूटर पहुंचे तो नहीं। ठीक है, मतलब अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा करके थोड़ा उसके एक्साइटमेंट में एक क्वेश्चन कंप्यूटर गलत हो गया है ना। तो ऐसा गलतियां लोग करते हैं। हम आपको इस तरह से इसलिए गाइड करते हैं, ऐसा मतलब आपको लोगों से इसलिए मिलवाते हैं, सेलेक्ट हुए लोगों से, ताकि आप इस चीज को समझ सको कि एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर को आप डील कैसे करेंगे, आप इस चीज को सॉल्व करेंगे कैसे, मतलब क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो पेशेंस एक बहुत जरूरी चीज है एग्जाम हॉल में। हाँ सर, पेशेंस तो बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग के पास टाइम का मैनेजमेंट बहुत कम रहता है सर। टाइम ऐसा कि हम लोग को फिक्स टाइम मिला रहता है, उतने टाइम में जितना क्वेश्चन सबको सॉल्व करना होता है सर। तो टाइम ये सारी चीजें तो टेस्ट सीरीज से ही हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये टेस्ट सीरीज अगर आप सॉल्व करते हो, जैसे मेरा भी मानना है कि जब आपका एग्जाम आ जाए तो 2-3 जगह के टेस्ट सीरीज तो हमको सॉल्व करने चाहिए, तो उससे कम से कम हमारे को प्रैक्टिस हो जाता है कि एग्जाम में हमको किस तरह से चीजों को डील करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका जो है ये संघर्ष गाथा रहा। और मैंने आपको जैसा बताया कि इनके जो है पिताजी से भी ज्यादा उनके पिताजी, मतलब इनके दादाजी का ज्यादा योगदान रहा है इनके सिलेक्शन में। ठीक है, और मेहनत तो इन्हें नहीं किया है, हम तो सिर्फ मेंटर रहे हैं। ठीक है, हमने क्लास दिया है, ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन में उस समय स्टूडेंट थे ये, है ना, और अब तो खुद ही टीचर बन गए। शिक्षक वर्ग 2 में जो है इनका सिलेक्शन हुआ। पोस्टिंग कहाँ है हमारी? पोस्टिंग सर सूरजपुर जिला है, सूरजपुर जिले के तामनगर ब्लॉक में है मेरा। हाँ ठीक है, सूरजपुर जिले में है। चलो पोस्टिंग तो बढ़िया है यहाँ से, मतलब अब जो है बढ़िया, जैसे ही नौकरी लगा है तो सबसे पहले जान तो रहे हो, नौकरी के बाद जो है घर सबसे पहले इंसान बनाता है, और इसके बाद शादी वादी का विचार है कि नहीं? पिताजी बताएंगे, उनसे मिलना पड़ेगा आता है कि अब नौकरी तो लगी गया है, तो अब शादी वादी करा। देखो स्माइल देखिए आप, पता है बिल्कुल लड्डू फूट रहा है भाई। सर वो ये है कि अपने स्टाफ में मतलब सबसे कम, अपने संकुल में सबसे कम एज का मैं, सबसे कम एज के हो। हाँ ये अच्छा, ये बता रहा हूँ मैं आपको कि इनका जो है ना एज बहुत ही कम है। अभी क्या एज हो रही होगी सर? अभी मेरा 18 जनवरी को सर 25 हुआ है। 25 हुआ है, मतलब अभी 25 साल के हुए हैं, तो बहुत ही कम एज में, 24 साल में ही इन्होंने अपना सिलेक्शन ले लिया था। तो मतलब एक प्रॉपर अगर रणनीति हो, तैयारी आपकी सही हो, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। सिर्फ शुरुआत करना है ऐसा नहीं, उसको खत्म भी करना है। कोई काम आप जब करें तो उसको शुरुआत ही बस नहीं करते हैं, उसको खत्म भी किया जाता है। तो अगर आप तैयारी चालू करने का सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी शुरुआत कर दिया है या शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो आप तो जुड़ ही सकते हैं हमसे। लेकिन अगर आप शुरुआत कर चुके हैं तो उसको खत्म जरूर कीजिए। और मेरा तो यही कहना रहता है आप लोग से, क्लास में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तैयारी करने के दौरान आपके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, जैसे इन्होंने अपनी कठिनाइयां बताई है ना। एक शॉर्ट में आप इनको थोड़ा सा कठिनाई बताइए कि स्टार्टिंग स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, बीएड, कोचिंग एंड देन सिलेक्शन, कुछ मतलब, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन भी लोग जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन के बाद अभी लाइफ कैसी चल रही है, ये सारी चीजें शुरुआत से बिल्कुल। यस सर, जैसे सर मैं पापा ने बताया भी कि मैं अपनी पढ़ाई जो है बाकी 8 के बाद जो है कटघोरा में किया हूँ। उसके बाद सर ग्रेजुएशन अपने दादा के साथ रह के किया हूँ। बाकी उसके बाद सर ग्रेजुएशन के बाद जैसे हुआ कि अब पापा का भी ड्रीम था और मेरा भी पहले से लगा था सर टीचिंग में,
जाने का। उसके बाद मैं तो बोलना चाहूंगा कि सबसे पहला स्टेज होता है सपना सर, कि किस चीज के बारे में सोचते हैं, पहले विचार करते हैं, उसके बाद कदम बढ़ाते हैं। तो पहले यदि आपके माइंड में आया है कि एक कुछ करना है, तो उसके लिए पहले सर आपको सोचना पड़ेगा, उस चीज के बारे में जानना होगा कि ये क्या होता है। पहले अपना माइंड में इमेजिनेशन बनाना होगा कि ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, तो कैसे करूंगा इसको। अब इस चीज के बारे में अगर सोच रहा हूँ तो कैसे उस चीज के बारे में बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद सर मैं अपना बीएड किया हूँ। मैं बीएड के बाद कॉलेज क्या किया हो? बीए बीएससी कुछ? सर ग्रेजुएशन में मेरा बीएससी रहा है। बीएससी ग्रेजुएशन में रहा है। बीएससी ग्रेजुएशन में रहा है। उसके बाद में बीएड किया। बीएड के जैसे सर हम लोग का 1 साल तो कोविड में निकल गया, बाकी 1 साल कर पाया। उसके बाद बीएड कंप्लीट होने के बाद मेरा उसमें सर यूनिवर्सिटी रैंक मेरा शायद उसमें 8 या कितना आया था सर उसमें। हाँ ये था वो उस समय एक व्यक्ति ने मेरे को बताया था इनका, पता है कि सर देखो लड़के जो है फोड़ रहे हैं, बिल्कुल पता है। मैं बोला कैसे? तो ये देखो ये बुक छपा है, इसमें इसका नाम है करके। मैं बोला कौन सा रैंक है? तो 8th रैंक कुछ था करके, वही 8 9 कुछ था, 8th की रैंक था मेरे ख्याल से। 8 था। तो मैं फिर इनको मतलब पूछा भी कैसे यहाँ नाम कैसे है, तो सर यूनिवर्सिटी टॉप किया ऐसा करके। बोला अच्छा चलो तब तो अच्छी बात है। मतलब बहुत जल्द, मतलब उस समय भी मेरे को भरोसा हो गया था कि एक सिलेक्शन तो मिलने वाला है। उसके बाद सर जैसे अब वैसा अगर कुछ होता है ना सर, रिजल्ट आया हम लोगों का, रिजल्ट आने के बाद मैं अपना कोचिंग ज्वाइन किया हूँ। रिजल्ट आया तो एक अंदर से मोटिवेशन होता है सर कि इतना अगर मैं इतने लोगों में आगे बढ़ सकता हूँ तो मैं आगे कुछ कर भी सकता हूँ। उसके बाद पापा से परमिशन लिया, उनसे बात किया, कोचिंग में थोड़ा टाइम लिए हो 1-2 दिन का। उसके बाद बस बोले कि हाँ जा सकते हो, व्यवस्था करूंगा ऐसा करके। उसके बाद मैं कोचिंग ज्वाइन करने चला गया। उसके लिए भी लोन लेना पड़ा था फीस भरने उसके लिए? हाँ उस समय हम लोग को कृषि वाला लोन मिलता है सर। जैसे कृषि लोन में ये होता है और जिसमें लोन मिलते हैं, बाकी धान देते हैं, उसके बाद पे हो जाता है, वो हो जाता है उसी में। ऐसा वाला है किसी से उसी से लोन लेकर जो है कोचिंग का फीस भरे थे। हाँ कोचिंग का फीस दिए थे। उस समय पैसा तो था नहीं, लेकिन अब समय भी निकलते जा रहा था। और ये सर कि अगर वैकेंसी को देखेंगे कि वैकेंसी आने के बाद तैयारी करें, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करें, तो इम्पॉसिबल है सर सिलेक्शन लेना। पहले अपना तैयारी रखें, जैसे अभी वैकेंसी आएगा ऐसा बोल रहे हैं, तो अभी से तैयारी इनको करना चाहिए। अब जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी बताते थे कि भैया अपना तैयारी तो तुम रखो, सिलेक्शन तो होना ही नहीं होना अलग बात है, अगर नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो फिर उस समय निकल जाएगा। और सर अभी के जैसे आपको सबको पता है, अब देख रहे हो कि नोटिफिकेशन आने के 1 महीने बाद एग्जाम ले रहे हैं। और एक बार बीच में शायद सीटेट भी हुआ, तो उसमें जो है 23 या कितने दिन का समय दिए थे, तो उतने दिन में तैयारी जो है पॉसिबल नहीं है। इसलिए तैयारी करने के लिए पहले से आपको तैयार रहना होगा उस चीज के बारे में। जैसे आप एग्जाम निकाल रहे हो, एग्जाम निकालना है आपको, तो उसके लिए पहले से तैयारी रखना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में सर 2-3 महीने तो मैं समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लग जाता है। मैं सबको मानता हूँ कि तैयारी जब बेसिक से करोगे, 0 लेवल से करना चाहेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं एग्जाम वगैरह नहीं दिया था। मैं तो एग्जाम देने का एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो क्या क्या पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैपिंग, ये सब समझ नहीं आती सर, क्योंकि मेरा मैपिंग सोशल साइंस से मतलब लगाव नहीं रहा उस समय, तो समझ नहीं आती थी। लेकिन धीरे धीरे होते गया कि 3-4 महीने होने के बाद जो है मुझे पूरा तरह समझ आया कि पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है। ये भी बहुत जरूरी है कि कितना पढ़ना है, उसका वेटेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि मेहनत करते जा रहे हैं आउटकम न मिले। तो सही डायरेक्शन में थोड़ा लिमिट में पढ़ना चाहिए। और ये मैं बोलना चाहूंगा, तो उसके लिए सिलेबस आपने रखा होगा सामने। और शिक्षक भर्ती के लिए सर मैं तो सिलेबस अपने पास रखा था। सिलेबस और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों अगर साथ लेके चलते हैं तो शायद आप धोखा नहीं खाएंगे। बाकी क्योंकि हम लोग जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें कितना लड़ना है, और ये तो पता होना ही चाहिए। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चल पाएगा। ये मैं बोलते सब कि स्मार्ट वर्क करना है, बोलते थे कई लोग हार्ड वर्क करना है। ये मैं दोनों में कंफ्यूजन था, मैं समझ ही नहीं पा रहा। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तब पता चला कि किसको स्मार्ट वर्क बोला जाता है और किसको हार्ड वर्क बोला जाता है। हार्ड वर्क मतलब वही है जो मिल रहा है बस पढ़े जा रहे हो, हार्ड वर्क है। और स्मार्ट वर्क वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और देन स्ट्रेटेजी। उसके बाद जो है आपका जो तैयारी होगा ना, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। वो तो आपको खुद गुजरना होता है उसी से। लेकिन वो इंग्लिश वाले जब आए ना, इंग्लिश वाला सॉल्व करने में, उसमें मैं गलती हुआ मेरा कि इंग्लिश में सर हम लोग उसमें पूरा हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षक भर्ती में मतलब पैडागोगी आएगा और ग्रामर आएगा। लेकिन इस बार सर पैडागोगी पता नहीं कहाँ उड़वा दिया उसको, फिर उसने धोखा खा गए थे हम लोग। यार एक सबके साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ सर। हिंदी में भी वैसे हुआ है, इंग्लिश में भी वैसा हुआ है कि हम लोग पैडागोगी की तैयारी कर लेते हैं कि थोड़ा ईजी पड़ जाए है और सॉल्व करने में भी आसान होता है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि थोड़ा इस बार ना पैटर्न चेंज कर दिए थे। लेकिन अब बाकी अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर दिक्कत नहीं होगी उसमें। सही बात है।
पेडागोजी नया भी आया है तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, आपको अदर चीजों को बता तैयारी देते तो करना ही पड़ेगा, हम्म, क्योंकि एग्जाम व्यापम ले रहा है तो ये फिक्स नहीं है कि वो पूरा पेडागोजी भर के देगा। हम्म, मतलब ठीक है, आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने गए हैं, हम्म, पेडागोजी तो आप पढ़ के जाएंगे ही, हम्म। व्यापम का कुछ नहीं कह सकते वो कब हाँ, पैटर्न बदले, और आप बदल लोगों के जाता है। समय पे तो बिल्कुल बदला अब था। जब आपके साथ सिलेबस ऐसा दिया है तो मतलब मैं मानता हूँ कुछ पढ़ना ही चाहिए। पढ़ना अगर चाहिए। सिलेबस में एड है मतलब वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कहीं से भी घुमा फिरा कर दे हाँ, देखो मगर आएगा। पेडागोजी के साथ जो सिलेबस दिया हुआ है, पेडागोजी तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ जो आपके साइंस का पोर्शन है, उसके साथ आपका जो मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो लोग पेडागोजी को जिन लोग ज्यादा फोकस करके हाँ। गए होंगे उन लोगों का गया पेपर, तो और जो मतलब दोनों को बैलेंस बनाकर चला होगा उसका सिलेक्शन हुआ। शिक्षक भर्ती में ही सर कई लोग ऐसे होते हैं कि पेडागोजी भरोसे रहते हैं क्योंकि बहुत सारा स्कोर उसमें हो जाता है करके, लेकिन जब तक कि आप उसमें थ्योरेटिकल नहीं पढ़ोगे, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेना थोड़ा दिक्कत है सर उसमें। ये शिक्षक भर्ती के लिए बहुत और ये जरूरी तो है सर कि पढ़ना केवल आप ये मानसिकता रखिए कि तो एक बार सिलेक्शन तो आप पहले ही बताते थे सर कि सिलेक्शन लेने तक तो पढ़ना है, बाकी जिंदगी भर तो थोड़ी तो पढ़ना है। तो ये सोच कर पढ़ो कि एक बार सिलेक्शन ले लो और जी जान लगा के उसमें मेहनत कीजिए, बाकी सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। ये मेरा मानना है और मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। चलो, तो इस चीज का बहुत ज्यादा मतलब खुशी है मेरे को, तो खास करके खुशी है क्योंकि ऐसे मतलब किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए जो मतलब जिसको मैंने बिल्कुल अपने आंख के सामने साल भर देखा है, ठीक है, और उसका अगर सिलेक्शन हो जाए तो फिर तो मतलब एक खुशी रहता ही है। इसलिए मैं यहाँ पर समय निकाल कर, बिल्कुल वैसे भी व्यस्तता बहुत ज्यादा हो जाती है, आज देखिए कॉल उठाने का भी टाइम नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल कर सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एक गाइडेंस मिल सके, आप लोग इस चीज को जान सकें कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी, और बाकी तो आपको इन्होंने जो बताया है वो आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। अभी से तैयारी में लग जाइए, जो भी आपका लक्ष्य है, सिर्फ शिक्षक भर्ती वाले नहीं, जो भी आपका लक्ष्य है, आप एडीओ का, हॉस्टल वार्डन का, किसी चीज का भी तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर उसका जो है क्लास अटेंड करें और उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स तो आपको मतलब नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि आपको लास्ट में रिवीजन करने के लिए वही काम आने वाला है। हाँ सर, बुक आप कितना भी पढ़ लोगे, हाँ सर, उसको रिवाइज कैसे करोगे इतना कंटेंट को, लेकिन नोट्स कम से कम ये है कि वो काम आता है लास्ट में। नोट्स सर ये लास्ट में सोचते हैं सर कि लास्ट टाइम है इतना रिवीजन कर पाए, लेकिन एग्जाम जैसे जैसे पास होते जाता है सर डर जो है बढ़ते जाता है। ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा डर के बारे में कि जैसे सभी बताते थे और मेरा भी मानना है और मैं पहले से भी उसको ये कहूँ कि जिसके अंदर में डर नहीं है सर सिलेक्शन लेना, मेरा मानना है कि जो है सिलेक्शन से मतलब दिक्कत है उसका। एक स्टूडेंट के अंदर में, एक एक्सपीरियंस के अंदर में डर होना जरूरी है। जब तक आप इस चीज के बारे में डर नहीं रहे कि यदि मेरा सिलेक्शन ना हो तो क्या होगा, इस चीज के यदि आपने आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछते हो या आपने अपने अंदर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो दिक्कत है सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो आपके बारे में जैसे इन्होंने बता रहे थे ये कि आप जो है आपके कारण ही ये इतना सफल हो पाए, और अब ये खानदान में दूसरे ऐसे व्यक्ति जिनका सिलेक्शन हुआ है सरकारी नौकरी में, तो आप जो है शुरू से मतलब इनको पढ़ने के लिए बोलते रहते थे ऐसा? हाँ हाँ, अभी तो काफी उम्र हो गया आपका, तो अभी जो है खेती बाड़ी बढ़िया चल रहा है? हाँ हाँ चल रहा है। और अभी क्या बोए हैं? अभी तिमरा बोटर बो रहे हैं, तिवरा बो रहे हैं। तबला गरुआ खेदी अभी राहर पीटा कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं इनको बोला कि बताए जो भी मतलब आपके लिए मतलब जो भी सिलेक्शन मतलब हुआ, नौकरी लगा, तो जितने लोग मतलब कोई ना कोई तो साथ देगा तभी तो होगा। हाँ तो सबको बुलाने के लिए तो आपका नाम लिए इनके मतलब पिताजी, आप उनके पिताजी हैं, तो उन्होंने बोला कि इनके दादाजी का ज्यादा ये रहा है करके, आपके साथ ही रहा ये जब 11वीं 12वीं में था, 11वीं 12वीं में थे ना जी, ग्रेजुएशन तक साथ में उधर ही रहते थे, है ना, साथ में रखते थे। तो आपको ऐसा खुशी हुआ नौकरी लग गया बच्चे का, ऐसा खुशी बहुत खुशी है। चलो, जैसा कि मतलब सिलेक्शन जैसे ही हुआ, नाम लिस्ट में दिखा बताया, मतलब अंदर से ऐसा कोई खुशी, मतलब किसको बताऊं सबसे पहले, किसको बताऊं ऐसा कुछ? हाँ सर, इसमें सर सब सिलेक्शन में जैसे पहले जब तैयारी समय उसी समय था सर, क्योंकि जो वैकेंसी है ना उसका सर जैसे आया फिर लिस्ट वाइज निकलता है सर, ये मेरिट लिस्ट जो है लिस्ट में आता है नाम, उसके बाद जो है ज्वाइनिंग जो है लिस्ट वाइज होता है। वहाँ पहले से ही टारगेट था कि जो है यदि सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेना है तो पहले ही लिस्ट में नाम आए, ऐसा तैयारी होना चाहिए, ये पहले से टारगेट था। मैं जा रहा था, यदि जो है लिस्ट अगर कम नंबर आता है और ज़्यादा रैंक अगर भागता है तो जो है उसमें से ज्वाइनिंग जो है बहुत देर से मिलता है, उसका
पहला जो है लिस्ट अगर ज्वाइनिंग जो है पहले हो जाता है, बाकी सर उसमें ध्यान नहीं देते। तो पहले लिस्ट में ही आपका नाम था, तुरंत ज्वाइनिंग मिल गया। हाँ सर, ये पहले बहुत लिस्ट अच्छा हुआ कि पहले लिस्ट में ही नाम पहले था लिस्ट और में नाम था। सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद ज्वाइनिंग मिल गया। हाँ सर। ठीक है, तो एक खुशी का बहुत माहौल ही होगा सर ये जब पहले दिन ज्वाइन किए जाकर स्कूल, उस समय का कुछ ऐसा। उस समय सर पहले से ही तो था वो कि गवर्नमेंट स्कूल जाए और वहाँ ज्वाइनिंग लें, तो उस समय सर मतलब सपना था पहले से होता है। ज्वाइनिंग लेने से पहले सर ज्वाइनिंग लेटर जो है हम लोग को वहीं रायपुर में ही मिला था। तो रात को ही जैसे उस दिन जो ज्वाइनिंग लेटर वाली रात था सर, अब पता तो था कि क्या ज्वाइनिंग लेटर, सो देखते थे, नींद पड़ता ही नहीं था, सोने की कोशिश करते थे, लेकिन ध्यान वहां करा था। भले ही हम बिस्तर में यहाँ रहे, लेकिन ध्यान वहां ये आज कल ज्वाइनिंग लेटर पहुंचने वाला है ऐसा करके। हाँ, उसके ये थे हम लोग को बेनिफिट है सर कि जो है ज्वाइनिंग लेटर आएगा नहीं, ज्वाइनिंग लेटर हम लोग लेने जा रहे हैं वहाँ। तो ये था कि कहीं आते टेंशन आता उसमें कि ज्वाइनिंग लेटर मेरा कहाँ पहुंचा होगा, मेरे पास पहुंच पाएगा कि नहीं, ये दुविधा रहती है सब लोगों को। लेकिन हम लोग वाले जो बेच वाले हुए हैं, उनका जो है डायरेक्ट वहां था कि अपने जाते और ज्वाइनिंग लेटर वहां से लेके आते। ये ज्यादा अच्छा हो गया, बताया टेंशन लेने से अच्छा सीधा पहुंच जाओ और ज्वाइनिंग लेटर ले लो। नहीं, बहुत सही हुआ ये बहुत बढ़िया हुआ ये। तो उसके बाद लेटर आने के बाद सर हमको मेडिकल वगैरह अनिल सर से बात हुआ था कि मेडिकल के लिए, तो बोले कि आ जाओ यहाँ बन जाएगा ऐसा करके। तो फिर वहां से मेडिकल वगैरह रेडी कराने के बाद मैं अपने ज्वाइनिंग, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले मेडिकल भी कराना पड़ता है, ये सारी चीजें तो एक प्रोसेस का हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन ये है कि हम लोग का रिजल्ट आने के बाद जो है ना इतना जल्दी से प्रेशर हुआ, चुनाव ही था सर, इस कारण से ना बहुत स्पीड में हुआ है हम लोगों का काम। चलो अच्छा हुआ, कम से कम ज्वाइनिंग मिल गया। बता है फिर भी उस समय लगता था कि दिन कटना मुश्किल था। तो सर कि आप सुबह हुआ, दोपहर नहीं हो रहा, दोपहर से फिर शाम नहीं हो रहा, तो एक एक दिन दूसरे लोगों के लिए बहुत जल्दी लगता था, लेकिन मेरे साथ बहुत लेट होता है ऐसा लग रहा था। मगर होने के बहुत ही जल्दी तेज में हुआ सर। ऐसा मुझे लगता है कि कोई वैकेंसी और शायद हुआ होगा जो इतनी प्रोसेस, एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद वेरिफिकेशन का ज्वाइनिंग बहुत तेजी से गति से हुआ। अभी क्या सैलरी मिल रहा है वर्ग 2 वाले में? वर्ग 2 में सर 48,800 रुपए है अभी। 48,800 इन हैंड आ रहा है। और सैलरी ज्यादा है कि उतना ही है कि कट पीट के आ रहा है? 53 है सर। 53,000 सैलरी है और 48,800 भी इन हैंड आ रहा है, अकाउंट में आ जा रहा है। मतलब 50 मान के चलते। हाँ 50 इसमें बहुत जुड़ेगा। अच्छा, जुड़ेगा होगा फिर। अरे बहुत है बढ़िया, मतलब घर बनवा रहे हैं जो ये नंदन सिंह जी जो है, बढ़िया घर बनवा रहा है। अभी आपको हम ऐसा घर गोल घुमाएंगे ना, दिखेगा नया बिल्कुल इस तरफ घर बन रहा है। ये पहले का है लग रहा है? हाँ ये पहले वाला है, और इस तरफ अभी जो है नया घर बनवा रहे हैं भाई, है ना। तो ये अच्छा चीज हो गया सर। अब टाइम भी अब दिक्कत हो जाता है कि अब ज्वाइन करने के बाद स्कूल का काम इतना बहुत सारा गवर्नमेंट का रहता है सर, बहुत सारी स्कीम आता है वो वहाँ देखना है, चुनाव ड्यूटी वगैरह, और उसके साथ साथ स्कूल का बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको बच्चों को प्रोवाइड करना है। ये सब ऑनलाइन में सर कभी काम नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे अब सर काम करने सीख भी गए वो सब। तो धीरे धीरे ये सब चीजों की आदत हो जाएगी। अब एक चीज है सर, जिस चीज के बाद मेरा पहले सपना था कि टीचिंग में जाना है, तो थोड़ा ज्यादा ही खुशी होती है। अब दूसरे फील्ड के हम सोच नहीं सकते, ऐसा है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में जो है आप दिखाई देंगे, मतलब चलो बहुत अच्छी बात है। शिक्षक वाला पुरस्कार मिलना चाहिए आपको भी। हाँ सर, इतना उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं आपको अपने क्षेत्र में कि जो इस बार कोई ब्रिजेश पांडे जी को मिला है ना इस बार का शिक्षक का शायद अवार्ड, वो आपको भी मिलना चाहिए आगे चल के। तो ऐसा, क्योंकि अभी आपका उम्र अभी आपने शुरू किया है, ऐसा शिक्षक के रूप में आपको उत्कृष्ट कार्य करने हैं कि ऐसा अवार्ड से आपको भी सम्मानित किया जाए। अब ये है सर कि और जितने भी बिलासपुर वाले बच्चे हैं, आपसे बहुत जल्द मैं इनको मिलवाऊंगा, है ना। ये इनका जब भी बिलासपुर दौरा रहेगा, बिलासपुर आना रहेगा, तो टाइम निकाल के बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा किस टाइम पे आ रहे हैं करके। तो आप बिल्कुल सामने से, आप जो ऑनलाइन वाले हैं आप भी आ सकते हो, आप लोगों को भी बता दिया जाएगा, और ऑफलाइन वाले भी सबको बता दिया जाएगा कि आने वाले हैं करके। तो आप अपने डाउट्स जो है वहां पूछ सकेंगे, आप डायरेक्ट मिल सकेंगे, बात कर सकेंगे। ठीक है सर, वहां मैं बता दूंगा क्या है, डायरेक्ट आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन मुझसे सामने में। और सर इसमें ये है कि जैसे वहाँ काम वगैरह तो होता है, तो जो चीज़ हम खुशी से अगर जो मिलती है, अगर जबरदस्ती किसी चीज़ में फील्ड में जाते हैं तो उतनी खुशी नहीं होती सर, जितनी जो है जिसकी चाह है उस जगह पहुँच जाते हैं ना, तो खुशी है। बाकी दूसरी चीज़ की इच्छा नहीं होती हम लोगों को कि दूसरे फील्ड में जाए कि अधिक, और जो है ऐसा टाइप का। ये बात है, जो सपना था वो पूरा हो गया। पता नहीं चलता बच्चों लोगों के साथ, अब पहले से ही वो लगाव था हम लोगों के साथ। और ऐसा है कि टीचिंग में वही अच्छा काम लगता है हम लोगों को, टीचिंग ही। चलो बहुत बढ़िया है, जो सपना था वो पूरा हुआ बताए। और योग्यता के हिसाब से अगर जॉब मिले तो उसको करने का मजा ही कुछ और आता है। कई लोगों को वर्ग 2 में जाने का इच्छा था, लेकिन कई लोगों का वर्ग 2 नहीं क्रैक नहीं हो पाया, वर्ग 3 में हुआ। कई बच्चों से मेरा बात हुआ, वर्ग सर वर्ग 2 में आने के बाद, ज्वाइनिंग लेने के बाद जो है वर्ग 3 का फिर से मेरा उसमें आया था। अच्छा, वर्ग 3 भी हो गया था? हो गया था मेरा।
चलो वर्ग 2 का ज्वाइनिंग के बाद वर्ग 3 में भी आएगा, मतलब दोनों क्रैक किया है इन्होंने। मतलब ये आपको वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले लिए, उसके बाद वर्ग 3 में भी नाम आ गया। क्योंकि सर उसका पहला होने के बाद ना प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो है वर्ग 3 के चालू हुआ ना, वर्ग 3 का उसमें प्रोसेस मेरा पहला बाद में लिस्ट हुआ में है। आया। हाँ, वर्ग 3 में भी पहले लिस्ट में आ गया था। मतलब अगर बाई चांस अगर वर्ग 2 में नहीं भी होता तो वर्ग 3 तो श्योर था ही। हाँ, लेकिन ये है कि दोनों ही एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है, शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों है। तो आप सोचो, आप ऐसा मत सोचो कि आप मतलब दोनों नहीं निकाल सकते, आप दोनों निकाल सकते हो, वर्ग 2 और वर्ग 3 का। बाकी बीएड और डीएलएड का जो चीजें हैं वो तो बात की चीजें हैं, है ना। लेकिन अगर आप जिस चीज के लिए एलिजिबल हो तो उस चीज को जो है आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। लेकिन वही है जो इन्होंने बताया कि रणनीति आपकी सही होनी चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कोचिंग आपको किस तरह से हेल्प करेगा, ये सारी चीजें इन्होंने आपको बताया। तो आपको इनका संघर्ष गाथा कैसा रहा, कैसा लगा आपको इनका संघर्ष गाथा, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। और आपके मन में कोई भी डाउट्स हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह के वीडियोस जो है आप तक इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि हमारा एक उद्देश्य ये है कि आपको मतलब रियलिटी पता चले कि कोई स्टूडेंट किन परिस्थितियों में सिलेक्शन ले पाता है। तो अगर अच्छी परिस्थिति है आपकी तो आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है। और पढ़ाई करने से जब सिलेक्शन हो ही जाएगा तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने बताया अभी कि 10-15 प्रकार के पुस्तकों के पीछे भटकोगे तो मुश्किल हो जाएगा। जो चीज वीक है उस चीज पे मतलब उस चीज को ध्यान नहीं दोगे, छोड़ दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बिना मैथ्स के तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये भी सर के लोग हम सोचते हैं कि बाहर से मोटिवेशन, यूट्यूब से मोटिवेशन ले, जो अंदर से मोटिवेशन आता है वो लंबे समय तक आता है, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बाहरी मोटिवेशन चक्कर में रहोगे तो केवल 2 से 3 या घंटे के लिए ही रहती है, बाकी तो फिर अपने चला जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अंदर से मोटिवेट है उस चीज के बारे में पूरा फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, मतलब अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, मोटिवेट रहिए बिल्कुल कि नहीं मेरे को क्रैक करना है, मतलब क्रैक करना है। अब सब दिक्कतें तो आती जाती रहेंगी, अब उस चीज को अगर ध्यान देंगे तो फिर सिलेक्शन तो दूर होते जाएंगे। जो चीज हम लोग अब सिलेक्शन के सर बीच बीच में कुछ कुछ बाधाएं तो आती ही है, बाकी जो चीज को इग्नोर करते हुए अगर आगे बढ़ते रहे ना तो आगे बढ़ सकते हैं। बाकी उनकी बात मत सुनिए, एक बार सिलेक्शन लीजिए, सिलेक्शन के होते तक किसी दूसरे की मत सुनिए, बाकी तो बोलने वाले तो बोलेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो मैं तो सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ आएंगे, जबकि मुझे जाना चाहिए आपके पास कि आपके इतने मतलब कठिन समय में भी आपने पूरी अपना मेहनत जो है हम पर लगाया हुआ है और सिलेक्शन हमको दिलाने में इतना सहयोग प्रदान किया। लेकिन आप मेरे घर आए, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी सर कि जब आप मेरे यहाँ आए हैं। नहीं देखिए, अगर हम ऑनलाइन में हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स का किसी का सिलेक्शन होता है तो उसके यहाँ अगर जा सकते हैं उनके यहाँ, तो फिर आप तो ऑफलाइन वाले हो तो आपका तो बनता ही है ना। और आपके लिए देखिए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, बताए जाते हैं तो बुके लेकर जाते हैं, कुछ गुलदस्ता ऐसा कुछ, लेकिन मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए, इसलिए हमने आपके लिए गिफ्ट लेकर आया है। बताए ये रहा आपका गिफ्ट, है ना। इसको धन्यवाद सर, है ना, और बढ़िया गिफ्ट है भाई इसमें, है ना। अरे ठीक है, तो खोलोगे नहीं गिफ्ट को? दिखाओ सर। हाँ खोल के दिखाइए बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स को, बिल्कुल कि ऐसे गिफ्ट आपको भी मिल सकता है, बताए। तो जो गिफ्ट है वो बुके की जगह पे कोई गिफ्ट दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बुके तो जान रहे हो 2 दिन 3 दिन में खराब हो जाना है, जो गुलदस्ता होता है। लेकिन गिफ्ट जो ऐसा रहता है कि इस चीज को जो है इंसान यूज कर सकता है, बताए। तो मेरा विचार यही रहा कि हम क्या करें कि बुके लेने से जगह पे हम क्या करें, कोई गिफ्ट जो है वो हम इनको गिफ्ट करें, क्योंकि ऑफलाइन स्टूडेंट है, ऑनलाइन वालों को इनके यहाँ भी मैं गया, ठीक है, उस समय तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आगे से जब भी मैं किसी के यहाँ जाऊंगा तो मैं गिफ्ट लेकर जरूर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो इनके लिए भी जो है मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ, जो आपको जरूर ये दिखाएंगे, ठीक है। हुआ खुल रहा है, चलो देखते हैं इनको पसंद आएगा कि नहीं गिफ्ट, है ना। चलो भाई, हाँ ऐसे इसके अंदर है, हाँ ठीक है। अब उसको ओपन कीजिए, ठीक है। ये रहा आपका गिफ्ट, ओपन करके दिखाइए बढ़िया स्टूडेंट्स लोगों को। तो ये इनका गिफ्ट है भाई, है ना। तो इनके ऊपर सूट करेगा कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। जब भी कुछ बढ़िया त्योहार रहे तो इसको बढ़िया एक टीचर को जिस तरह से सूट करना चाहिए उस तरह का मैंने गिफ्ट इनको दिया है। आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ऐसा गिफ्ट चाहिए तो सिलेक्शन ले लो भाई जल्दी से, ठीक है। अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा एकदम, बहुत बहुत बढ़िया सर, एकदम शानदार, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ गुलदस्ता देने से अच्छा है कि हम एक गिफ्ट जरूर दें, बताए, क्योंकि ताकि याद रहे कि हम जो है यहाँ पर आए थे। ये शर्ट जो है हमेशा आपको याद दिलाएगा,
है ना, Yes, sir. जब भी पहनेंगे कि हम जो है अरे। यहाँ आए थे बिल्कुल इनके घर। ठीक है, तो इसी तरह से आज का जो हमारा वीडियो है वो एंड करते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको कैसा रहा इनका संघर्ष गाथा जरूर बताइएगा हमको कमेंट करके। और जो बच्चों का जो ऑनलाइन में भी जिनको सिलेक्शन हो रहा है, चाहे अपेक्स बैंक में हुआ है, जिसका भी हुआ है, और हमारे थ्रू आपको हेल्प मिला है, चाहे वो पेड कोर्स हो, यूट्यूब हो, आप हमको जरूर बताइए। अगर हमको लगता है कि आपकी संघर्ष गाथा भी हमको यूट्यूब पे दिखानी चाहिए तो बिल्कुल हम आपके यहाँ जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ और सर के साथ जो है लाइव बने रहे, और बहुत ही अच्छा लगा जो आप जो है मेरे साथ लाइव बने रहे। धन्यवाद सभी का। ठीक है, तो हमको सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।